लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम। आप सबका फिर से स्वागत। आज हम इस वीकेंड में, और वीकेंड क्या है, सोमवार मंगलवार को नए घर में शिफ्ट हुए। तो पीछे वाला जो लाल पर्दा आपको नहीं दिखाई दे रहा वो वही बधाई हो नया घर। धन्यवाद भाभी जी। तो अभी शुगरलैंड में आ गए। यहाँ बच्चे दोनों बेटियां ही पास में रहती हैं, तो जरा सुविधा रहेगी। हमें सुविधा रहेगी, आराम से सेवा करते हैं बच्चे, तो बड़े आनंद की बात। तो आपके आशीर्वाद की कामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अरण्य कांड में हम लोग भटक रहे हैं जंगल में। तो अब तक तो हम ही भटक रहे थे, राम जी भटक रहे थे, अब सब सब भटकेंगे। तो इसके पहले आगे बढ़े, कोई आपका कोई प्रश्न, कोई क्यूरियोसिटी, कोई टिप्पणी? ओके। तो एक तो जैसे आपने अगर व्हाट्सएप मैसेज आप देखते हैं, और आई एम श्योर आप देख रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा, क्योंकि अभी इतने समय से कोर्स कर रहे हैं तो हमें अनुभव हो गया, तो अब मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा हम एक्सपेडाइट कर सकते हैं। तो जो नया रिवाइज्ड शेड्यूल या स्केड्यूल क्या कहना चाहिए, वो मैंने आपको भेजा है। तो ठीक लग रहा है वो इस तरह का, कि आपको कोई इसमें जोड़ा है? नहीं, ठीक है, अच्छा है। वो फरवरी में खत्म हो जाएगा बिगिनिंग में। हाँ, तो सबसे ये है कि क्योंकि अब मुझे ऐसा लगा है, क्योंकि अब नए नए शब्द भी कम ही आ रहे हैं। कई ज़्यादा समय हमारा पहले शुरू में इसी में जाता था शब्दों को समझने में, और उसमें कम समझ आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा क्रैश कर दिया। तो नया रिवाइज्ड जो शेड्यूल बनाया है, स्केड्यूल बनाया, सेंड दैट टू यू, सो वी विल फॉलो दैट। पर उसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा हमें, और हमें क्या, मुझे आलतू फालतू की गपशप कम करनी चाहिए, और काम की बात ज्यादा करनी चाहिए। ज्यादातर टाइम जब प्रोफेसर के पास कुछ कहने को नहीं होता, तो इधर उधर की गपशप करते हैं, इधर उधर की कहानियां सुनाते हैं। लोग समझते हैं कि बड़े ज्ञानी है, पर हकीकत यह है कि उनको आता नहीं है, तो टाइम पास के लिए कुछ कुछ तो कहना ही पड़ता है। यहाँ विनय जी हंस रहे हैं, उनको पता है खग जाने का की भाषा। ये बात आप पे लागू नहीं होती विनय जी, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं तो कई बार ऐसे टाइम काटता रहता हूँ, लोगों को पता ना लगे कि बड़ा अनाड़ी आदमी है। ओके, फिर वो इधर उधर की बात पे आ गया ना, है ना? तो चलने आगे, फिर कुछ और लोग जुड़ेंगे तो कुछ और बातें करेंगे। तो ये होना चाहिए। यही है ना? राइट, वी आर हियर। So today should be session 14, और आज 2 दिसंबर, मार्कशीर्ष, यानी हम देसी भाषा में तुम अज्ञान कहते हैं। मार्कशीर्ष पढ़े लिखे लोग, जैसे हमारे चौबे जी हैं, इस तरह के विद्वान लोग कहते हैं। तो मार्कशीर्ष कृष्ण पक्ष त्रयोदशी कई लोग व्रत भी रखते हैं त्रयोदशी, और हम तो डबल खाते हैं, 3 गुना खाओ। त्रयोदशी का मतलब 3 गुना खाना, हम लोग 3 गुना खाते हैं। तो कल तक मतलब पिछली कक्षा तक हम लोगों ने बात की थी, तो वहां पे सुपर्णखा की कहानी हो गई थी, और सुपर्णखा और रावण के बीच में बड़ा छोटा सा संवाद है। संवाद क्या, वो एक वाद है शूर्पणखा ही
रावण से कई बातें कहती है, पर बड़े महत्व की बात कहती है। तो वो राजा का राजधर्म क्या है, वो शूर्पणखा रावण को बताती है कि आपने राज की सुधि भुला ली, राज का कोष का आपको ध्यान नहीं है, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो भले ही वो बड़ी राक्षसी रही हो, भले ही उसकी कुछ नियत ठीक नहीं थी, पर उसको एक राजा को का कर्तव्य क्या होता है वो शूर्पणखा को उसको भान था कि आप राजा बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप मौज मस्ती करो, आपको अपनी प्रजा का ध्यान रखना है, अपनी आपकी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है। सो इवन आज के मॉडर्न युग में भी वो लागू होता है। और राजा से मतलब ये नहीं कि कोई देश का राजा हो, राज्य का राजा हो। राजा तो यानी जो जिसके ऊपर जिम्मेदारी हो, अब कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, उसका जो हेड है वो उसका राजा ही है ना, राइट। तो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो कंपनी को संभाले, अपने एम्प्लॉयज को संभाले, उसका प्रोटेक्शन करे, उसका ध्यान रखे। ये नहीं कि अब मैं तो बड़ा सेठ हूँ और मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, दैट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो शूर्पणखा भी हमें बड़ा बड़ा ज्ञान दी जाती है। तो शूर्पणखा और रावण का जो संवाद है, और वो बड़ा आई थिंक मैं मानता हूँ छोटा संवाद है, बट इट हैज लॉट ऑफ लेसन्स इन इट। तो रावण को समझा बुझा के भेज देते हैं कि अच्छा भाई चलो तेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, चलो मैं भी, ये तो रात में बहुत देर हो गई, 1-2 बज गए, चलो अभी सोते हैं, फिर सुबह इस पर विचार करते हैं कि इससे राम को कैसे ठिकाना लगाया जाए। सो ये बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है रामायण की। तुर रंजन भंजन मई भारा, तो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाए बैर हठ करहूँ, प्रभु सर प्राण तजय भव तरहूँ। तभी वो मन में विचार करता है कि शूर्पणखा मेरी वहां एजेंट थी, उसको किसी ने चैलेंज किया, उसके नाक कान काट दिए, यहाँ तक कि खर दूषण मौसम बलवंता, खर और दूषण वो मेरे जैसे बलवान थे, वो कोई कमजोर नहीं थे, उनको भी जिन्होंने हरा दिया और जो उनके प्राण ले लिए, तो वो तो भगवान के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। जो भगवंत लीन अवतार है, उसको अब ये रियलाइजेशन हो जाता है कि ये तो भगवान ने अवतार लिया है। और वो किस लिए अवतार लिया है? सूर्य रंजन, देवताओं के रंजन के लिए, भंजन महिभारा, और पृथ्वी के भार को कम करने के लिए, जो मैं इतना भार बन गया पृथ्वी में, उसको दूर करने के लिए, देवताओं का रंजन करने के लिए। और रंजन से शायद आज का शब्द मनोरंजन बनाए, देवताओं का आनंद देने के लिए भगवान ने जन्म ले लिया है। तो इस पहली चौपाई नंबर 468 टेल्स अस कि रावण को भी ये रियलाइजेशन यहाँ हो गया कि भगवान ने अवतार ले लिया है। अब इनसे भगवान से कैसे निपटा जाए? अब भक्ति तो मुझसे होती नहीं है, तामस तन बाद में, तो मैं जाए बैर हट कर हूँ, तो मैं जबरदस्ती जाके हट हट जबरदस्ती, हट शब्द कई बार आया है, अपने पहले भी देखा हुआ है। तो मैं जाए बैर हट कर हूँ, तो मैं इनसे जाकर बैर करता हूँ, एक शत्रु भाव से मैं इनकी सेवा करता हूँ, मैं इनके शत्रु के रूप में जाता हूँ, और उनके प्राण से प्रभु सर प्राण से प्राण तजे भवतरम, और उनका प्राण जब उनका सर है, बाण है, जब मुझे लगेगा तब मैं प्राण अपने त्याग कर इस भवसागर को पार कर जाऊंगा। तो बड़े ज्ञान, ये तो ये दिस साल से लाइन प्रूव्स के रावण बड़ा विद्वान, बड़ा ज्ञानी है, उसको भी रियलाइजेशन होता है। हम लोगों को अभी भी रियलाइजेशन होता है कि भगवान है, होता है। वो रावण को रियलाइजेशन होता है, पर हम अभी चैलेंज करते हैं हर चीज को। तो ये नहीं सोचते कि ये सब हो रहा है तो भगवान की माया है। वहाँ सोचते कि हमने बनाया है, मैंने बंगला बनाया है, और मैंने इसको पढ़ाया है, और मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया है, पर हम ये भूल जाते हैं काम तो सब भगवान ही करते हैं। दैट ही रियलाइजेस, वो ये नहीं सोचता कि कोई बहुत बड़ा वीर है या योद्धा है, उसने खरदूषण को मारा, उसको रियलाइज कि ये काम भगवान ही कर सकते हैं। प्रभु सर प्राण तजे भवतर हूँ, तो मैं जाए तो मैं जाए बैर हट कर हूँ। अब उनसे ही आल्सो है स्ट्रेटेजी कि मैं इनसे इनसे वैर करूंगा या इनसे शत्रुता लूंगा, और फिर मैं इस हिसाब से इसको आगे बढ़ाऊंगा। तो ये रावण के मन में प्राणे हुए वैर को कैसे करें और उसको कैसे कार्यान्वित करें, सो दैट स्टोरी इज लेफ्ट एट दिस स्टेज। अब यहाँ पे श्री राम को आगे की लीला करनी है, तो अब उस आगे की लीला को कैसे करें?
एंड दिस इज द मास्टर स्ट्रोक ऑफ तुलसीदास जी। यहाँ राम से जैसे जुगत बनाए, सुनहु उमा सो कथा सुहाए। अब खरदूषण का वध हो गया, अब वो चुपचाप तो बैठने वाले नहीं है शूर्पणखा, वो तो जाएगी रावण से शिकायत करेगी और रावण शत्रुता करेगा और उससे युद्ध होगा। ये बहुत ऑब्वियस, वो तो एक सामान्य आदमी भी सोच सकता है कि अब हो सकता है, ये तो श्री राम है कि अब इतना भयंकर युद्ध होगा। छोटा सा युद्ध था खरदूषण के साथ, उस युद्ध की भीषणता से दूर करने के लिए उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि भैया ऐसा कर, इतने बड़े युद्ध को मैं सीता करना ठीक नहीं है, घबरा जाएगी, कि सीता जी को लेकर आप कहीं छुप जाओ किसी गिरी कंदरा में जाके, और जब ये खरदूषण इनका नाश कर दो तब ले आना। पर जब रावण के साथ युद्ध होगा तो वो तो कितना भयानक युद्ध होगा, तो वो तो सीता कैसे देख पाएंगे। पर उस युद्ध में राम लक्ष्मण की भी आवश्यकता है और नर वानरों की भी आवश्यकता है, क्योंकि वो तो खुद क्रेडिट तो लेना ही नहीं चाहते। उत्तरकांड में देखेंगे सीता जी को कहते हैं, उत्तरकांड में क्या, उत्तरकांड में भी है, लंका कांड में, कि ये जो सब जो मारे हैं यहाँ पर राक्षस, ये सब इन वानर और लक्ष्मण ने, इन सब लोगों ने मारे, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई कि सीता जी वहां ना जाएं और ये सारा युद्ध हो जाए। सो ये दिस इज मास्टर इमेजिनेशन, मास्टर स्ट्रोक ऑफ तुलसीदास पोएट्री। तो आप शिव जी कहते हैं, जो शिव जी पार्वती का तो संवाद है शुरू से अंत तक में, हे पार्वती यहाँ श्री रामचंद्र जी ने एक योजना बनाई, उस सुंदर सुनो उमा सो कथा सुहाए, उस सुंदर कथा को आप सुनिए। सो जुगति अपभ्रंश है युक्ति का, और युक्ति तो हम सब जानते ही हैं, युक्ति पॉजिटिव वे में भी लिया जा सकता है, नेगेटिव वे में लिया जा सकता है। हम अपना काम नहीं करने की युक्ति बना देते हैं कि आज मैं बीमार हूँ, आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरी बहन का ब्याह है, आज मेरे चाचा की डेथ हो गई है, वो भी एक युक्ति है, बहानेबाजी। और एक उपाय है कि भाई चाहे ये घर का दरवाजा जाम हुआ है, इसको कैसे खोलना चाहिए, इसमें तेल डालो या ये करो वो करो। सो वो युक्ति। अब सीता और भगवान राम के बीच में ना बहुत कम संवाद है। अभी अगले सप्ताह नहीं, अगले सप्ताह, हाँ अगले सप्ताह 11 तारीख को हम लोग राम सीता विवाह पर बात करेंगे। सो मैं भी थोड़ा प्रयास करूंगा राम सीता संवाद पर थोड़ी बात करूँ उससे। देखो राम जी क्या करवाते हैं, अभी तो कुछ पढ़ने का समय ही नहीं मिला। तो यहाँ राम सीता जी का एक छोटा संवाद है। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर ललित नर लीला, तुम पावक मोह करो निवासा, जौ लग करो निशाचर नासा। हे प्रिया, आप सुनिए, व्रत रुचिर सुशीला, पहले तो उनकी प्रशंसा करते हैं कि आप सुशील हो, और व्रत यानी यहाँ पति व्रत से मतलब है ये आप कैसे प्रिया व्रत है, तो आपको सुंदर पतिव्रत करने वाली सुशीला, तो थोड़ा सा बखान किया सीता जी का। ये भी अब सीखने वाली बात है, आप किसी से बात करो, किसी से काम करवाना चाहो तो पहले उसकी थोड़ी सी प्रशंसा करिए, झूठ मूठ को नहीं। ये ना जो ऐसा नहीं है किसी में गुण नहीं है, आप किसी से कुछ काम करवाना चाहते हैं जरूर उसमें कोई गुण है, तभी तो आप करवाना चाहते हैं, राइट। तो उसका उसको थोड़ा सा सम्मान दीजिए, ये सम्मान देने वाली बात है। सीधे कह दो कि भाई तू मेरा ये काम कर, उसके पहले बताओ कि भाई ये तुम उनसे क्यों कह रहे हो, उनके कुछ गुणगान गाइए। तो हे प्रिय, हे सुंदर पति व्रत करने वाली, हे सुशीला, मैं कुछ कर ललित नरलीला, मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूँ, मैं लीला करना चाहता हूँ। एंड नाउ बिफोर यू टेल एनीबॉडी कि आप क्या करवाना चाहते हैं, उसका एक कॉज बताइए। ये नहीं कि आप कह दिया अच्छा जाके ये काम कर, पर क्यों ये काम कर। आई थिंक इफ यू जस्टिफाई योर जॉब बिकम्स वेरी इजी। से एवरी लाइन हैज अ लेसन, एवरी हाफ लाइन हैज अ लेसन। सो उनको ये कहने की जरूरत नहीं थी, वो सीधे कह देते तुम पावक मोह करो निवास, हे सीता जाओ तुम पावक में जाके निवास करो। पर ये नहीं पहले कहना चाहते हैं कि वो किस लिए कह रहे हैं, मैं कुछ करब ललित नरलीला, मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूँ। कैसी नरलीला, ललित नरलीला। तो ललिता शब्द कई बहनों का होता है ललिता, तो वो उसी का ललित है, ललित यानी सुंदर, नरलीला करना चाहता हूँ। अब मेरे नरलीला का एक भाग ये है, इंपॉर्टेंट पार्ट आपको करना है, तुम पावक मोह करो निवासा, कि तुम यानी आप, पावक यानी अग्नि। वी हैव सीन these words many times, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे we don't find too many new words, खाली एक ललित लिखा है हमने। आप पावक अग्नि में जाके निवास करें। अग्नि में जाके निवास करने का मतलब हुआ that you basically hide from this world,
जिस संसार को सारा विश्व देखता है, उस विश्व से आप एक तरह से अंतर्धान हो जाइए। सो तुम पावक मोह करो निवासा, आप अग्नि में जाकर निवास करें। और कब तक करें? इट्स नॉट लाइक ए परमानेंट थिंग। तब तक निवास करें, जाओ लग करो निशाचर नासा, जब तक मैं इन राक्षसों का नाश नहीं कर लेता। तो यहाँ बहुत सारे राक्षस, इसी के लिए हम लोगों ने अवतार लिया है मनुष्य के रूप में। तो उनका नाश करने के लिए उस पूरे ड्रामे का एक पार्ट है कि आप अग्नि में निवास करो, क्योंकि अब से जब तक नाश नहीं होता, यू आर हिडन, ताकि आपको ये सब दिखना ना पड़े। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धर ही अनल सवारी। फिर दूसरा ऐसे कहते हैं, जब ही राम सब कहा बखानी, कि राम ने जब सारी बात बखानी यानी विस्तार से कही। अब ये तुलसीदास जी अगर पूरा लंबा चौड़ा संवाद नहीं लिख रहे, उन्होंने सिर्फ एक लाइन कह दी और जो कहा बखान यानी पूरी योजना समझाई कि वो क्यों करना चाहते हैं, आगे क्या होगा, फिर कैसे उनको उनसे वापस लाएंगे, तो अग्नि में से कैसे प्रकट करेंगे। वो मेरे ख्याल से पति पत्नी में सारी बात हुई होंगी, पर वो तुलसीदास जी इज लिविंग टू आवर इमेजिनेशन कि पति पत्नी की सारी बातों को जग जाहिर क्या करना, राइट। the most private matter in the world is what happens between husband and wife, right? उसको क्या जग जाहिर करना। तो आपस में दोनों में बात हुई होगी, जो भी बात हुई होगी। अब तो सीता जी को सारा प्लान समझ में आ गया कि क्या है प्रभु की इच्छा है, लीला है। प्रभु पद धर, प्रभु के चरणों को धर ही हृदय में धारण किया। अनल समानी, अनल क्या है? What is अनल? अग्नि। अग्नि। तो अनल समानी, और अग्नि वहां प्रकट की होगी और उसमें समा गई। अब दो शब्द हैं, दिस ऑब्वियस वी ऑल नो दैट, पर फिर भी कंफ्यूजन होता है अनल और अनिल। इन दोनों शब्दों का रामायण में प्रकट है। इनफैक्ट देयर इज वन लाइन, वो मैंने यहाँ लिखी नहीं है, तो एक ही लाइन में दोनों शब्द हैं, अनल और अनिल, एक चौपाई में। तो अनिल क्या है? वायु है, हवा है। अनिल वायु, अनिल वायु। तो जहाँ पंच तत्व कहते हैं ना, 5 तत्व से जैसे शरीर बनाए, आगे तो किष्किंधाकांड में देखेंगे। तो अनल और अनिल, एक अनल है वो अग्नि है, और अनिल वो वायु है। 5 तत्वों में से 2 हैं, अनल और अनिल, दोनों एक जैसे उच्चारण है उनको। तो प्राय तो नहीं कहूंगा, पर कई बार देखा गया कि इनकी स्पेलिंग्स में, वर्तनी में हम गलती कर जाते हैं, पढ़ने में गलती कर जाते हैं। अब अनिल को अनल पढ़ेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, है। तो मान अनिल लिखा और वी रीड अनल, देन कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग। तो अग्नि में प्रवेश कर दिया, तो अग्नि में प्रवेश हो गई, अग्नि प्रकट की होगी, उसमें प्रवेश हो गई, तो सीता जी तो गई गायब। पर ऐसा नहीं है, दिस ओनली हाफ ऑफ द प्लान। रेस्ट ऑफ द प्लान इज नीचे प्रतिबिंब राखता सीता, तैसे सील रूप सुविनीता। तो निज प्रतिबिंब राखता सीता, अपने प्रतिबिंब, अपनी इमेज, अपनी छाया, एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी, क्लोन। आजकल मॉडर्न साइंस में हम उसको क्लोन कहते हैं, राइट? क्लोन, सपना ही एक क्लोन उन्होंने प्रकट किया, डुप्लीकेट सीता, वैसी की वैसे ही दिखने वाली, तैसे ही सील, वैसा ही उनका गुण है, वैसा ही रूप है, वैसी वो विनीत है। सो दिस इज, आई डोंट थिंक, और मलिक जी और चौबे जी आप किसी को पता है बताएं, दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी, जो राम कथा की जो कहानी है कि सीता जी को अग्नि में प्रवेश करके उनका एक प्रतिबिंब और छाया रूपी, क्लोन रूपी सीता को प्रकट किया, ये सिर्फ तुलसीदास जी की इमेजिनेशन है, ये किसी और रामायण में नहीं, उनका इमेजिनेशन नहीं है सर। हाँ तो बताइए। हाँ, तो इसीलिए रामायण में लिया गया है ये। कहाँ से? अध्यात्म रामायण में है। अध्यात्म रामायण में, संप्रदाय अध्यात्म है। अच्छा, अध्यात्म है क्या? अच्छा, ओह वेरी नाइस। अच्छा, तो थैंक यू। तो अध्यात्म रामायण में से उन्होंने लिया। तो शताब्दी में बहुत इस पर विचार हुआ था कि रावण जो है ना, वो सीता को बाल पकड़ के खींच के ले गया था अपने रथ में। तो इस पर बहुत चर्चा हुई थी, सबों ने अपने अपने विचार से चेंज किया। काम्ब रामायण में उन्होंने पूरा झोपड़ी को ही खोद करके ले गए थे, उनको टच नहीं किया। और रामानंदी संप्रदाय ने उनकी माया सीता का आविष्कार किया था।
तो वो अध्यात्म रामायण में, राइट? जी ओके, तुम हाँ मिली दीदी कहिए। एक चीज मैं कहूं, हाँ कहिए ना, हाँ आप पूछो ना। ये कहते हैं कि अगर ये जो माया सीता थी, इसीलिए वो उस मृग से मोहित हो गई, ये भी कहा जाता है कि जो कोई कहते हैं ना कि सीता कैसे हाँ कंचन मृग से मोहित हो गई, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो माया सीता थी, इसलिए वो मोहित हो गई, इसलिए मोहित हो गई। बहुत सुंदर। हाँ ये बिल्कुल पूरा जस्टिफाई करता है इस बात को, बहुत सुंदर। तो ये मायावी सीता है या छद में सीता है, और उनके बारे में सिर्फ श्री राम को पता है, और लक्ष्मण जी को भी पता नहीं है। वो मेरे ख्याल से हमने वो चौपाई यहाँ पे रखी नहीं है, तो लक्ष्मण जी को उन्होंने उस बहाने कहीं भेज दिया था कि जाओ जरा लकड़ी वकड़ी लेके आओ या कंदमूल फल लाओ, भूख लगी है। तो ये जैसे प्राइवेट कॉन्वर्सेशन बिटवीन राम एंड लक्ष्मण, राम एंड सीता। तो सीता प्रकट होती है छद्म वेश में या प्रतिबिंब में या छाया में या क्लोन रूप में। दैट इज ए टॉप सीक्रेट, ओनली भगवान श्री राम नोस। अपने भाई लक्ष्मण को भी इस बारे में पता नहीं है। सो ये बड़ा बिल्कुल छोटा सा प्रसंग है, पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रामचरितमानस। क्या अब उसके बाद में क्या हुआ? चलो अब तो सीता है वहां पर, अब लक्ष्मण भी वहां पर आ गए होंगे उसके बाद में। अब उनको तो कुछ आइडिया ही नहीं है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। उनको तो वही लगा वही सीता माता है और वही उनकी पूजा सेवा जो वो करते आ रहे हैं वो करते रहे होंगे। अब यहाँ रावण के पास हम दोबारा चलते हैं कि रावण को तो नींद तो आई नहीं और उसको रियलाइजेशन भी होगा कि अरे भगवान स्वयं प्रकट हो चुके हैं, तो अब मुझे कुछ योजना बनानी पड़ेगी। अब उसकी योजना सुनिए। 10 मुख गयो जहाँ मारीचा, नाई मात स्वारथ रत नीचा, हो कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरियाणा नृप नारी। अब उसकी योजना क्या है, जो राम की योजना क्या है और रावण की योजना क्या है। अब राम ने भी योजना बनाई है। उन्होंने तो सीता को गाय भी कर दिया, और यहाँ रावण क्या योजना बना रहा है उनकी रक्षा के लिए। और यहाँ रावण क्या कर रहा है, अपनों को मारने की योजना बना रहा है। अब मारीच के पास पहुंचा। मारीच के बारे में हम जान ही चुके हैं, हे मारीच। अब वो आई थिंक कुछ स्टोरी थे कि उनका मामा लगता था, पर यहाँ पे आई थिंक उसका उल्लेख नहीं। पर मामा हो नाना हो, रावण तो राजा है, किसी को भी ऑर्डर दे सकता है। देखा मैंने कि मामा आपने लिखा है, तो पता नहीं इसका कोई सोर्स नहीं है। हाँ तो इसका हम तो हाँ बचपन से सुनते आ रहे को मामा, इसलिए मैंने मामा लिखा। तो पता नहीं इसमें टीका में क्या है, गीता प्रेस में मामा है कि नहीं? नहीं है मामा। आपकी पुरानी किताब में भी मामा नहीं है। मैंने कल चेक किया, जो आपने पहले दी हुई थी किताब, उसमें भी मामा नहीं। अच्छा नहीं है आपके, तो अभी नया मैंने ऐड कर दिया वो अपनी तरफ से। मैं भी तो कुछ ऐड करूँ अपना, राइट? तो पर आई थिंक बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। आप किसी ने सुना है मारीच रावण का मामा था इस तरह से? जी सर। तो वहां से तारक वंश से आया था और एक बाण मार दिया राम जी ने। तो हाँ नहीं दैट वी नो। आप बता रहे थे किसे, आपने सुना है, क्या नाम था? सॉरी मेरा आप दिखाई नहीं दे रहे आप। हाँ जी उर्मिला। जी सर, मैंने भी यही सुना है कि वो मारीच जो है वो रावण के मामा थे। तो बचपन से भी सुनते आ रहे हैं, पर इसमें कहाँ रेफरेंस है कि नहीं पता नहीं। तो वो शायद इसका अनुवाद लिखते समय वही दिमाग में रहा होगा। पर इट इज रियली इरेलेवेंट, क्योंकि इरेलेवेंट इसलिए कि वो तो एक राजा की हैसियत से वहां गया, वो एक भांजे की हैसियत से नहीं गया। अब कोई राजा आएगा तो चाहे उसका जो मामा हो, चाचा हो, चाहे ताऊ हो, चाहे भाई हो या बेटा हो, वो तो किसी को भी ऑर्डर कर सकता है। तो पूरी फिर वो स्वार्थ से लिप्त 10 गए जहां मारीचा, नाई मात स्वार्थ रत नीचा। तो वो तो स्वार्थ में डूबा, वो अपना मतलब है उसका। तो वो वहां अब स्वार्थ में आदमी क्या नहीं कर सकता, अब उसका मतलब है तो इवन रावण को भी सिर नवाता है। तो इससे थोड़ा ये भी लगता है कि वो रावण को सिर नवाता है तो कम एक ऑर्डिनरी मारीच को एक ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये तो राजा किसी को नागरिक को, सामान्य नागरिक को सिर क्यों नवाएगा? कुछ न कुछ तो मारीच का महत्व रहा होगा, राइट? इवन राजा है तो चलो उसका कुछ चाचा आएगा तो पहले भले चाचा को ऑर्डर भी दे, एक बार सर उसको प्रणाम तो करेगा कि प्रणाम चाचा जी, पर आपको ये काम करना है, राइट? पर कोई
जिसको लेना देना नहीं है, एक ऑर्डिनरी सिटीजन है, तो वो तो सीधा जाके कहेगा भाई तुम्हें ये काम करना है। और यहाँ विनम्रता से बात, सिर झुका के बात कर रहा है, नाई माथ, तो सिर झुकाकर उनसे बात कर रहा है, तो कोई उसकी रिस्पेक्टेबल पोजीशन तो रही होगी रावण के दरबार में। सुनाए मात स्वार्थ रतीचा। दूसरा हम ये भी इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं कि कभी किसी का मतलब होता है तो मतलब के लिए स्वार्थी कुछ भी करने को तैयार है। वो हिंदी में कहावत है ना, गधे गरज के लिए गधे को भी बाप कहना पड़ता है। ऐसी कुछ चालू भाषा में कहते हैं कि नहीं कि मेरी गरज हो तो पता है कि यार माँ गधा है और फिर भी हम उसको हाथ जोड़ेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, अरे भाई तुमसे सुंदर कोई नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह, तो मतलब है मेरा, तो उसका भी मतलब है उससे काम करवाना है। हो कपट मृग तुम छलकारे के हे मारीच, तुम कपट बनो, कैसे तुम मृग बनो, कैसे मृग बनो कि कपटी मृग बनो जिससे छल कर सको। जय विदे हरि आनो नृप नारी, जिससे हम नृप की नारी यानी सीता जी का हम हरण कर सके। मैं सीता जी का हरण करना चाहता हूँ, अब उसके लिए योजना ये है कि तुम एक कपटी मृग बनो। तो जो नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनकी योजनाएं भी नेगेटिव होती है, ये उनकी नेगेटिव योजना है। अब उसको रावण को अच्छी तरह पता है कि इस योजना का अर्थ है कि मारीच का वध और उसके प्राण जाएंगे, पर उसको उसके कोई पड़े नहीं। उस तरफ वो सीता जी डर नहीं जाए, इसलिए उन्होंने अग्नि में रख दिया। तो तय वन निकट सारण भयो तब मारीच कपट बढ़ायो। अब ये मारीच और रावण में भी संवाद है, वो भी एक छोटा सा गीता कह सकते हैं। मारीच भी समझाता है रावण को कि तू ये लफड़े में पड़ रहा है, तुझे तो सालों पहले मैंने बता दिया है कि जब मुझे बिना पर का बाण लगा था तब मैं 100 योजन दूर आके पड़ा था, तो बाद में और भी इतने सारे कांड हो गए, तो तुम मुझसे दूरी रहो, पर विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो रावण को कहाँ बुद्धि आएगी, और वो तो उसका प्लान है, इट्स हिज प्लान, वो तो पता है वो भगवान है, पर वो यही करना चाहता है। और उनको पता है या तो मैं इसकी बात नहीं बनाऊंगा, ये मुझे मार देगा, तो इससे हाथ से मरने तो बेहतर है कि मैं भगवान राम के हाथों से मरूं, कम से कम मेरी मुक्ति तो हो जाएगी। क्यों उसने सुना है, देखा है कि रावण के बाण से जितने भी लोग मरे खरदूषण उनकी मुक्ति होगी, तो वैसे दुष्टों की मुक्ति होगी, तो मैं तो इतना बुरा नहीं हूँ, मेरी मुक्ति हो जाए वो बेहतर है। सो मरता क्या न करता, उसने कहा भाई मरना तो है ही, दिस इज बेटर वे ऑफ डाइंग। सो वन में पहुंच जाते हैं, तई बने निकट स्थान गए, तो वन के पास रावण पहुंच गया और मारीच कपट का मृग हुआ। दिस ऑल द स्टोरीज वी नो वेरी वेल। सीता परम रुचिर मृग भी अंग अंग सुमनोहर देखा या भीषण। तो सीता ने बड़ा सुंदर मृग देखा, और जो बड़ा अब सुंदरता उसका वर्णन है, उसका अंग अंग है बिल्कुल मन को हरने वाला है। तो जैसे अभी मीनू दीदी ने बताया कि शायद वो इसीलिए आकर्षित हो गई क्योंकि वो वास्तव में सीता है नहीं, वो तो एक प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब में वो पूरे वही कैरेक्टर्स नहीं है, शायद वो प्रभुत्व नहीं है जो एक ओरिजिनल प्रभुत्व सीता जी का हुआ। सत्य संत प्रभु बद कर एहि आनो चरम कहते बैदहि, प्रभु बिल्लोक चला मृग बाजी धाये राम सरासन साजी। सो सत्य संध ये शब्द मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा, इसलिए आई ब्रोक इट अप। सो सत्य और संध, सो संध कम्स फ्रॉम आई थिंक प्रतिज्ञा, तो जिसकी प्रतिज्ञा सत्य है यानी जो दृढ़ प्रतिज्ञा है, यानी जो एक बार कह देता है उस बात को करके छोड़ता है, सो सत्य, वो सत्य संध। सो हे प्रभु, हे सत्य संध प्रभु बध कर एहि, आप इसका वध करिए। सीता जी कहती हैं, अब हम यहाँ सीता जी कहेंगे, आप छद्म सीता या नकली सीता नहीं कहेंगे कि अभी अब इस समय की सीता वही। तो सीता जी कहते हैं, हे प्रभु इसका वध करिए, आनो चर्म कहते दे, और इसका वध करके इसका चर्म लाके दीजिए मुझे। प्रभु बिलोक की चला मृगबाजी, और उसके बाद में कई 4-5 चौपाइयाँ हैं, तो प्रभु चल जाते हैं, प्रभु बिलोक चला मृगबाजी। तो जैसे प्रभु को देखा उसने कि मेरे पीछे पीछे, मृग ने देखा कि मेरे पीछे पीछे प्रभु आ रहे थे, वो भागने लगा, धाये धाये राम सरासन साजी, और राम के पीछे भागे। सर आसन, तो सरासन सुनिए, सरासन तो उसका जो हिंदी है वह शर आसन, शर धन आसन, शर यानी बाण, और आसन जो फेंकने का, जो बाण फेंकने का साधन यानी धनुष। तो सरासन एक धनुष का पर्यायवाची शब्द हुआ। सो धाये राम सरासन साज, सो धनुष लेकर भगवान राम के पीछे पीछे भाग चले।
तो दिस आई थिंक इट्स अ प्रकट तो दुरत करते चले भूरी यही भी प्रभु है उनके दूरी। तो प्रकट कभी वो प्रकट होता है, कभी दुरत दुरत है ना, दुबके दुबके छिपते छिपते, तो कभी छुप कभी दिखाई देता है, कभी दिखाई नहीं देता। और वो तो स्वाभाविक है, आप जंगल में अगर भाग रहा है कोई मृग तो कभी पेड़ों के पीछे होगा, कभी सामने दिखाई देगा। तो वो तो इट्स नेचुरल प्रोसेस, जरूरी नहीं है कि वो स्वयं ऐसा प्रयास कर रहा हो। पर उन रावण की योजना थी कि जितना संभव उतना दूर ले जाना आश्रम से, ताकि मैं अपना काम यहाँ निपटा सकूं। प्रकट जरूरत करते चल पूरी भूरी यानी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा, बहुत प्रशंसा किसी करना। तो भूरी बहुत प्रशंसा, अधिक प्रशंसा, भूरी मतलब अधिक प्रचुर। तब तक राम कठिन यही विधि है प्रभु ले दूरी। तो इस प्रकार भगवान को बहुत दूर ले गया वो, मील 2 मील 10 मील 20 मील 50 मील। अब उसका कोई यहाँ पे डिस्टेंस का उल्लेख नहीं है। अगेन वी डोंट रियली हैव टू नो। इन चीजों में तो अपना टाइम नहीं वेस्ट करते। क्या कोई 12 मील ले गया, फिर लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे 12 मील नहीं वो 14 मील होगा, 14 मील नहीं वो 17 मील होगा। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, तो उसका कोई रिलेवेंस ही नहीं। तो ही डजंट इवन राइट दोस थिंग्स। तो काफी दूर ले गया। तब तक राम कठिन सर मारा, और तब राम ने ताक कर उसको कठिन एकदम कठोर बाण मारा। अब राम का बाण मेरे लगेगा तो क्या होगा, धरण पर करीब घोर पुकारा। तो वो बाण के लगते ही करीब घोर पुकारा, बड़े जोर से आवाज की और पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब उसने क्या आवाज की वो इस चौपाई में नहीं है, पर हम जानते हैं पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ रावण। कहते मैं उसे मरते वक्त लक्ष्मण का नाम लेना, हे लक्ष्मण हे लक्ष्मण, और ऐसी आवाज में करना जिससे लगे कि राम की आवाज। तो हे लक्ष्मण इस तरह की आवाज करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। विपल सुमन सर बरस है गाँव है प्रभु ने कात, निज पद दीन असुर दीन बंधु रघुनाथ। तो बीच में गोस्वामी जी इस तरह के दोहे चौपाई डाल देते हैं क्या हमें याद दिलाने के लिए कि ऐसे प्रभु की लीला है। ये तो उसकी लीला के अनुसार उन्होंने मारीच का यहाँ उद्धार किया, कितने दुष्टों का उद्धार कर चुके अब तक। तो इसमें मारीच का क्रम आ गया, और उसको निज पद दीन असुर, उस असुर को, उस राक्षस को अपना पद दिया, परमधान दिया दीन बंधु रघुनाथ ने। और ये जब देख रहे हैं ऊपर से देवता लोग, उनके पास कुछ कामकाज तो है नहीं, जब ऐसा दृश्य देखते हैं तो अपना पुष्प वगैरह पर बरसाने लगते हैं और उनके गुणगान हारने लगते हैं। बहुत अच्छा किया प्रभु जी। मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ कहिए। ऐसे में मन में एक भाव ये आ रहा है कि जैसे राम जी, सीता जी और रावण और मारीच जो है वो एक लीला के बारे में चर्चा कर रहे हैं होने से पहले। और जो है वो रावण कहता है कि साहब ऐसा ऐसा दृश्य होगा तो मेरा फिर बाद में मेरा दंड निर्धारित होगा। मारीच ये पूछता है कि ये रोल करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, मुझे फिर दूसरा एक्ट ढूंढना पड़ेगा, आपकी किसी लीला में फिर शामिल होना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारा यहीं पे जो है अंत करके तुम्हें दे दूंगा, तो तुम्हारा ये एक्ट यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर उस दृष्टिकोण से अगर एक एक्ट के तौर पे, लीला के तौर पे देखा जाए, तो मारीच जो है वो नेगोशिएट कर रहा होगा उस भगवान से कि मुझे जो है वो यहीं पे मतलब किसी और लीला का पार्ट न बनने दिया जाए। तो तभी वो शामिल हो गया। मतलब ऐसी एक फीलिंग आई मेरे मन में सर ये सुनते सुनते। हाँ, मारीच जो वेरी स्मार्ट नेगोशिएटर। उसने इतना बहुत सस्ते में उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। बहुत स्मार्ट नेगोशिएटर है कि हाँ भाई बार बार जन्म लेने का झंझट नहीं, अपना मोक्ष प्राप्त करो। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ओम जी। हाँ सर। हाँ, एक चीज मैं कह सकता हूँ। हाँ कही। इस यहाँ पर सीता जी कहती हैं कि तुम उसको चमड़ा उधेड़ के लेके मुझको चमड़ा दो। यानी हमें बहुत खराब लगता था जब पढ़ता हूँ कि यानी वो कैसे कहेंगे कि तुम मारो, आप उसको चमड़ा उसको उधार करके तब मेरे पास वापिस आओ। तो किसी और रामायण में नहीं, अध्यात्म रामायण में सीता जी कहती हैं तुम उसको मृग को पकड़ कर मुझको ला दो, मैं इसके साथ खेलूंगी, वो बहुत अच्छा देखने में है, सोने का मृग है। यहाँ पर वो कहती हैं सीता कि तुम उसका चमड़ा उधेड़ दो और मुझको चमड़ा ला के दो। यानी पता नहीं क्यों ऐसा उन्होंने लिख दिया। अभी एक पता होगा टीवी पे शो सिया के राम, आप सब लोगों ने देखा होगा।
तो उसमें भी यही उसमें जो उसका नाम है सियाग्राम ना, सियाग्राम, देखा आपने किसी टीवी सीरियल? जी जी देखा है। हाँ, सियाग्राम ही है नाम, राइट? तो आई थिंक 2 या 3 साल पहले वो खत्म हो गया। हाँ, 2-3 साल पहले आया था। हाँ, तो उसमें ऑफ कोर्स द होल फोकस इज मोर ऑन सिया रादर देन राम, उसका नाम है सिया के राम। तो उसमें यही वर्जन है जो आप कह रहे हैं मलिक जी, कि वो ये बड़ा बड़ा प्यारा प्यारा मृग है एंड मैं इसको पालना चाहती हूँ, आई वांट टू हैव दैट एज अ पेट। मारना और समरा खरीदना तो बहुत खराब लगता है। सिया के राम में तो वो बचपन से उन मृगों के पीछे जाती हैं देखने। हाँ, वो तो बचपन से वो देखने जाती हैं, जब झुंड आता है तो वो देखने जाती हैं। हाँ, तो सियाग्राम में फोकस तो जैसे अभी हम रामचरितमानस में तो सीता जी का तो सबसे पहले कहाँ दिखाई देती है, वहां पर पुष्प वाटिका में। उसके पहले तो सीता जी का कोई जिक्र ही नहीं है उसका। तो सबसे पहले उनका जो एक्ट है वो पुष्प वाटिका से शुरू होता है, जब उनका विवाह होने वाला है। उसके पहले वो कहाँ कब जन्मी, कैसे जन्मी, उनका बचपन कैसे बीता, उन्होंने धनुष कब उठाया, क्यों उठाया, ये सब कोई कहानियां नहीं। तो द स्टोरी इज अबाउट राम, स्टोरी इज अबाउट नॉट सीता। तो ये रामायण है। तो हर कवि है, हर लेखक है, अपनी अपनी मति के अनुसार सोचता है, इमेजिनेशन करता है और उस हिसाब से लिखता है। और फिर समाज पर है उसको कौन कितना पसंद करे ना करे, पर एवरीबॉडी यूजेस हिज ओन इमेजिनेशन। हमें भी अच्छा नहीं लगता है जो आपने कहा वो वाली बात, पर हमारे उस समय के जो राजा थे मुसलमानों का प्रभाव पड़ता है करके उनका अपना चमड़ा उधेड़ना लाना, ये सब एक बहुत ही सामान्य सी बातें थी कि इसलिए उसको उस तरह से ही हमको देखना चाहिए। और मृग अभी हम बचपन में कई कहानियों में पढ़ते थे, साधु बाबा भी जो बैठते हैं जंगलों में, वो मृग चर्म का वो बना के आसन बना के उसके ऊपर बैठते हैं। साधु बाबा संत हैं, पर मृग चर्म या किसी चमड़े का अब समय के साथ सब चीजें बदलती रहती हैं। हो सकता है किसी समय में दिस वाज नॉट बैड, और मैं भी किसी समय में अब आप ही देख लिया मलिक जी, हम लोग अमेरिका आ गए और हमारे कितने मित्रों को हम जानते हैं जो हार्ड कोर प्योर वेजिटेरियन थे इंडिया में, यहाँ आते साल 2 साल में बीफ तक खाना शुरू कर देते। बहुत आदमी को मैं जानता हूँ। एंड अब हमें बड़ा अजीब सा लगता है, वी फील वेरी लाइक हमारे जैसे ओल्ड फैशन लोगों को, पर दे हैव देयर ओन जस्टिफिकेशन कि हम ये नहीं खाते तो हम तो भूखे मर जाते। तो समय के साथ तो वो उनका परिवर्तन हो गया। ऐसे वो सही है गलत है, आई एम नॉट श्योर इफ वी आर द राइट पीपल टू जज इट। अब ये थोड़ा सा साइड ट्रैक हो रहे हैं, पर मैं आपको पर ये दिस इम्पोर्टेंट रिलेटेड इशू। मैं अर्ली 90s में जब मैं इंडियाना यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, तो मेरे कलीग थे डॉक्टर श्याम भाटिया, सीनियर थे मेरे से, बड़े थे, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। तो वो भी स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन थे। तो एक बार इससे बात निकली कि लोग पूछते हैं क्या वेजिटेरियन क्यों हो गए। पहले ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था यहाँ अमेरिका में, अब इतना नहीं है, क्योंकि यहाँ भी वेजिटेरियनिज्म और वीगन ये सब काफी हो गया। So मैं आपसे पूछता हूँ, सपोज somebody asks you question, जो आप में से जो वेजिटेरियन है, मैं मानता हूँ आप में से करीब शायद सभी हैं, जो भी है वेजिटेरियन, कोई आपसे पूछे कि why are you vegetarian, what will your answer? कोई अमेरिकन मिल जाए, कोई नॉन वेजिटेरियन कोई मिल जाए, why are you vegetarian, उसको, और वो सब क्यूरियस हो, आपको चैलेंज नहीं कर रहा है, उसको अजीब सा लगता है कि आदमी खाली घास फूसी क्यों खाता है, इतना बढ़िया बढ़िया चिकन मिलता है, लैम्ब करी है, बीफ है, और ये क्यों नहीं खाता है, इज क्यूरियस, तो आप व्हाट विल योर आंसर? सर मेरा आंसर होगा कि हम जिस परिवार में जन्म लिया है वहाँ की संस्कृति और संस्कार के हिसाब से अपना खान पान फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट है, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी स्कूल में, वो नॉन वेजिटेरियन थी, तो उसका जवाब कुछ इसी तरह का था कि हमने राजपूत के यहाँ जन्म लिया है तो वही खान पान हम खाते हैं। अच्छा, एनीबॉडी एल्स आपका जो ये जो बिल्कुल सही जवाब है, मुझे लगता है कि शैल जी धर्मेंद्र को सीनियर फर्स्ट जी आपने म्यूट कर लिया शैल जी, म्यूट कर लिया आपने। नहीं, ये सवाल जैसे कि आप ओम भाई कह रहे हैं, हिंदुस्तान में भी और यहाँ इंग्लैंड में भी बहुत लोगों ने पूछा कि आप वेजिटेरियन क्यों हो,
तो बचपन से ही हमारी कई सहेलियां थीं जिनके यहाँ मीट खाया जाता था। तो मुझे हमेशा ये लगता जैसे कोई चिकन कहता, फिश कहता, तो वो जिंदा घूमने लगती आंख के आगे, और उन्हें खाना ये परिवार की संस्कृति तो थी ही, हम पर उसके अलावा एक ये भी था कि वो तुरंत एक जीवित फॉर्म में घूमने लगते थे आंख के आगे। तो जीवित प्राणी को मार के खा रहे हो आप, तो थोड़ा दुख होता था मन के अंदर, अजीब लगता था। राइट। तो इसमें उनका उनका आपने बहुत अच्छा अपनी बात बताई, पर उनका बहुत और ऐसी तरह का उनका आंसर था, एंड वाज अ वेरी ऑनेस्ट आंसर। हिज आंसर वाज सिंपली दिस, दैट माय मॉम नेवर गेव मी मीट, सो आई नेवर लर्नड हाउ टू ईट मीट। मेरा एक इसमें दूसरा एक्सपीरियंस है, मैं छोटा सा अगर शेयर करूं। हाँ जी। जब मैं नॉनवेज खाता था 94 तक, मैं इंटर के बाद विदेश चला गया था, वहां पर रहा, तो जो है उसके बाद जो है वो 5-6 साल, और पहले भी नॉनवेज खाया था। 94 में फिर मैंने नॉनवेज अचानक छोड़ दिया, और तब से आज तक जो है वो मतलब जिसे कहना चाहिए किसी भी प्रकार का नॉन वेजिटेरियन फूड मैंने कभी नहीं खाया। तो उसमें 2 एक्सपीरियंसेस हुए सर। एक तो ये कि एक बार एक संत से भेंट हुई, उनसे जब मैंने पूछा कि जो है वेजिटेरियन क्यों होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो आध्यात्मिक लीनिएज है वो जो है वो भगवान श्री राम से है, और वो जो लीनिएज है ना वो बेसिकली कभी भी मन में उस तरह से उतर नहीं पाएगा अगर तुम्हारा आचरण, तुम्हारा खान पान वैसा नहीं होगा। तो बोले ये एक जो उन्होंने वैष्णव पर्सपेक्टिव मुझे समझाया, हालांकि मेरी उस समय समझ में नहीं आया था, लेकिन मैंने उसका जो है वो एक मन में उतर गई बात, और फिर कई सर्कमस्टांसेस बने। लेकिन मैं आज इतने समय के बाद एक बात कह सकता हूँ, अब मुझे जो है वो बरसों बरस हो गए वेजिटेरियन होते हुए, मेरी मानसिक स्थिति पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा वेजिटेरियन होने के बाद, और मुझे बहुत आत्मिक शांति मिली। मतलब मेरे अंदर के जो बदलाव है वो मेरी माँ मुझे बताया करती थी एक्चुअली, वो क्योंकि उन्होंने तो मुझे हर तरह से देखा था, तो वो उन्होंने मुझे बताती थी कि तब से तुम्हारा खान पान बदला है, तब से तुम्हारा ये चीजें बदलती चली गई। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो वो जो चौपाई पर हम आए थे, तो बेसिकली कई बार क्या होती है कि किसी समाज में चलती आती हैं, अब कोई, अब आप हिंदू क्या है या ईसाई क्यों है, अब हिंदू परिवार में जन्म लिया, शुरू से राम सीता की बात हुई, कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी मनाई, रामलीला बनाई, इसलिए हम हिंदू हैं, और वो हमें हमारे जहन में घुस गए। अगर मेरा जन्म किसी मुसलमान परिवार में होता है तो शायद मैं हार्डकोर मुस्लिम होता है ना, राइट। या मेरा जन्म होते ही कोई मुसलमान मुझको कुछ चुरा के ले जाता है अस्पताल से ही, और अपने परिवार में पालता है, तो आज मेरा नाम मोहम्मद अली या कुछ होता, और मैं बस अल्लाह अल्लाह करता है, राइट। फिर आप राम की बात करते हैं, कहते हैं क्या क्या राम क्या बकवास है। So we sometimes we just become how we grow up, right? It's not like it is. See, in your case, Vinayji, it's really an exception that you made as a choice. Many of us are today what we are because that's how we just grew up and didn't change, right? Did not change. I grew up as a pure vegetarian and just grew up like that and didn't change. तो उसमें मेरा अपना कोई बड़ा शेखी मारने वाली बात नहीं है कि मैं वेजिटेरियन हूँ या मैं राम भक्त हूँ या मैं पनारा डमका हूँ, वो तो इट्स नेचुरल प्रोसेस। पर हाँ, मैं उसको अब मैं करूँ यार क्रिश्चियनिटी तो बहुत बढ़िया, आई वांट टू बिकम क्रिश्चियन, then that will be my decision, but being a Hindu is not my decision, or being a राम, मैं अपना कोई राम भक्त मैंने कभी नहीं कहा, but I'm just a Ram student. So maybe Ramayana student is it just evolved more or less, through family orientation or something like that. So anyway, let's move further. So Bhagavad Balas Srishti Laya Hoi, Sapno Sankat Parai Kisoi, Baram Bachan जी सीता जब बोला हरे प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। इसके पहले कहा है, हाँ ये डिस्कस करेंगे नहीं, हाँ। सो आरती गिरा सुनी जब सीता, कहा लक्ष्मण सन परम सभेता, जाहो देव संकट अति भ्राता, लक्ष्मण वेद कहा सुनी माता। तो जब उसने कहा मारीच ने, हे लक्ष्मण, तो वो जो आवाज पहुंची वही तो सारी स्ट्रेटेजी थी। जब आश्रम में आवाज पहुंची, सीता जी ने सुनी, लक्ष्मण जी ने सुनी, तो लक्ष्मण जी को तो वो चौकीदार बना के गए थे, वो अब तथा हमने यहाँ बनी ली कि तुम यहाँ पे रहो, मैं जाता हूँ इस रण को लेने के लिए, तो सीता ने मुझे कहा है।
और बस यहाँ ध्यान रखो। तो बोला ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। पर आर्ध गिरा सुनी जब सीता, तो सीता जी ने जब वो आर्त वाणी सुनी, आर्त यानी जो व्याकुल दीन, जो आर्त भाव से आप प्रभु को प्रार्थना करते हैं, वो एक भाव है। तो वो आर्त वाणी सुनी, क्या रे ऐसी तो मेरे राम की वाणी है। तो बहुत बड़ा कष्ट है उन पर, उनको आज तक मैंने इस तरह से सुना नहीं है। लक्ष्मण आज तक नहीं सुना। क्या लक्ष्मण सम परम सभीता, तो बहुत डर गई और लक्ष्मण से कहने लगी से जब है ना वो कभी ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो आदमी व्यक्ति ठीक से सोच नहीं पाता। इट अफेक्ट्स योर थिंकिंग। सो ऐसी आर्तवाणी सुनी तो इट अफेक्टेड हर थिंकिंग। इवन नॉर्मल, any normal human being thinking will be affected when you hear this. अब लक्ष्मण से वो कहते हैं जाओ वेग संकट अति प्रातः, कि भैया तुम जब वेग जल्दी से जाओ, क्योंकि तुम्हारे भाई संकट में हैं, तुम बुला रहे हैं, हे लक्ष्मण यू गो राइट नाउ। अब लक्ष्मण जी तो मायावी लक्ष्मण नहीं है, तो असली लक्ष्मण है। तो लक्ष्मण जी को ये इस आर्तवाणी से कुछ असर नहीं पड़ा, और उनकी इतनी दृढ़ आस्था है, he did not get affected. लक्ष्मण भी ऐसे कहा सुन, लक्ष्मण थोड़े से हंस गए कि क्या माता बात कर रही हो। लक्ष्मण भी हंस कहा सुन माता, क्या माता आप सुना। भ्रकट विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परे की सोई। कि आप क्या बात करनी कि संकट आया भाई पे, कैसे संभव है। उन पर संकट सपने में भी नहीं आ सकता, क्योंकि भ्रकट विलास सृष्टि लय हुई। जिनकी भ्रकट यानी भौं, विलास यानी खेल करना, कीड़ा करना, यानी भौं से क्रीड़ा क्या करना। एक भौं जरा सी भी हल जाए, इशारा हो जाए उसका, तो सृष्टि का लय यानी सारी सृष्टि नाश हो सकती है। जो इतने सर्वशक्तिमान है उन पर संकट आई है, तो ये संभव ही नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल, इट कैन नेवर हैपन। मरम वचन जब सीता बोला, पर सीता जी के मन में तो अब एक तरह से हम कह सकते हो एक पत्नी है, तो पत्नी के मन में भाव आ गया कि मेरा पति संकट में। तो कोई भी पत्नी इस प्रकार से सोचेगी, हम सीता जी को दोष नहीं दे सकते इसके लिए। पत्नी को लग रहा है कि उसका पति संकट में है, तो हर प्रयास करेगी कि पति संकट से मुक्त हो जाए। मर्म वचन सीता जी बोले, मर्म शब्द कई बार पहले भी आ चुका है। सो जब सीता जी ने मर्म वचन कहे, मर्म का यानी एकदम सेंसिटिव लैंग्वेज, सो और या गुप्त लैंग्वेज। मर्म वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तो लक्ष्मण जी सोचा कि ये प्रभु की प्रेरणा से हो रहा है, सीता जी इस तरह की बात कर रही हैं। अब यहाँ पे वो सारी बातें नहीं हैं जो हम और कई फिल्मों में डायलॉग्स में देखते हैं कि सीता जी लक्ष्मण को कहती हैं कि तेरी नीयत खराब हो रही है, मेरे पर तेरे मन में तो ये मंशा है कि राम का वध हो जाए और तू मुझे पटा ले, थिंग्स लाइक दैट। वी सी सम ऑफ दीस थिंग्स इन सम ऑफ दिस फिल्मी शोज एंड ऑल दैट विद सम वेरिएशंस। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मर्म वचन उन्होंने क्या कहे, दैट अगेन गोस्वामी जी लीव्स ऑन अस। आप सोच लो उन्होंने क्या कहा होगा, एंड आप सोच लो, बस अपने मन में मंथन करो, इसके डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जरूर उन्होंने कुछ ऐसी बात कही होगी जिससे लक्ष्मण जी का भी मन डोल गया कि ये मुझे जाना पड़ेगा, ये हरि की प्रेरणा है, भगवान की प्रेरणा, भगवान ही बुलवा रहे हैं इनसे, और भगवान ही चाहते हैं कि अब मुझे उनके पास जाना चाहिए। अब जो होगा सो होगा, मैं राम जी की अवज्ञा कर रहा हूँ, या तो राम जी की वाणी का आदर करना ना, राम जी की आज्ञा का आदर ना करूं, या फिर मैं सीता माता जो इस समय जो बोल रही हैं उसका अनादर करूं। तो उनका जो होगा सो होगा, मैं तो जाता हूँ। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तो हरि की प्रेरणा होती है तो हर किसी का भी मन विचलित हो सकता है। ये तो लक्ष्मण है। अब लक्ष्मण से ज्यादा राम को जानने वाला कौन है। सीता जी ने भी राम के साथ इतना समय व्यतीत नहीं किया जितना लक्ष्मण जी किया है। लक्ष्मण तो बचपन से लेकर राम राज्य तक उनके साथ रहे। वो सारी कहानी रामचरितमानस में नहीं है। सीता जी तो बहुत पहले, लक्ष्मण ही सीता जी को वहां वन में छोड़ने जाते हैं, जो लव कुश कांड वगैरह में। वी डोंट हैव दैट ऑल दैट स्टोरीज इन रामचरितमानस। उसके बाद में फिर आकर लक्ष्मण राम जी की सेवा करते हैं। तो सबसे ज्यादा समय अगर राम जी के पास सब किसी ने बताया वो लक्ष्मण है। तो पर उनका भी मन डोल गया कि प्रभु की प्रेरणा से सब कुछ संभव है। बने दस देव सौ पे सब काहू, चले जहां रावण से राहु, सुन विजय दस्कंदर देखा, आवा निकले जतीन के भिक्षा। सो वन के बीच और दिशा यानी दिशा,
देव यानी देवता, तो वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर लक्ष्मण जी चल दिए। कहाँ चलती है? जहाँ रावण से राहु, जहाँ रावण रूपी चंद्रमा को निकलने वाले राहु के समान श्री रामचंद्र जी थे। अब यहाँ पर वो लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख नहीं है रामचरितमानस में, जो इतनी बड़ी इतनी बड़ी चीज है रामायण के अंदर लक्ष्मण रेखा, कि वो आश्रम के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा बनाए जाते हैं और कहते हैं कि माता मैं जा तो रहा हूँ पर इस रेखा को क्रॉस मत करना, अगर आपने रेखा क्रॉस करी तो अनर्थ हो जाएगा। सो दिस इज देयर इज नो मेंशन ऑफ इट हियर एट ऑल। अब बाद में अंत में जाके उत्तरकांड में कहीं उसका या लंका कांड में उसका कुछ थोड़ा उल्लेख है, इंडायरेक्ट उल्लेख, पर यहाँ पे कोई उल्लेख नहीं है। यहाँ तो वो उनके प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ वन और दिशाओं के देवताओं को कह के जाते हैं कि मैं जा रहा हूँ, हे वन हे दिशाओं के देवताओं आप उनकी रक्षा करें, सिर्फ इतनी बात है। लक्ष्मण रेखा की यहाँ कोई बात नहीं है। सून बीच 10 कंधर देखा आवा निकट जति के बेशा। अब लक्ष्मण रावण तो वहां छुपा हुआ था कहाँ पर कि कैसे लक्ष्मण यहाँ से खिसके और कैसे मैं सीता का हरण करूं। So सून बीच 10 कंधर देखा, सून यानी सुना, दैट वी नो वेरी वेल। So सुना हो गया वहां पर, अब सुना यानी सीता जी अकेली रह गई। 10 कंधर ने देखा कि यहाँ तो अब बिल्कुल सुना है, यानी सिर्फ सीता है। आवा निकट जति के बेशा, सो आया निकट, जति यानी यति, और यति का योगी या संयमी। नॉर्मली हम कहते हैं साधु के बीच में आया, तो साधु के वेश में आया, योगी के वेश में आया, संयमी के वेश में, सन्यासी के वेश में वहां पर आ रहा है। नाना अविद कर कथा सुनाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई, कह सीता सन जति गुसाई, बोले भजन दुष्ट की नाई। वो आते से तो हरण नहीं करता है, आते दुनिया भर की कथाएं सुनाता है, अगेंस्ट पैलेस की क्या क्या कथाएं सुनाता है, समझाता होगा, तो इधर उधर की बातें करता होगा, पता नहीं क्या करता है। राजनीति भय प्रीत दिखाई, राजनीति की बात करता है, डराता भी है, प्रेम भी बताता है कि यार इतनी सुंदरी हो और मैं इतना बड़ा राजा हूँ। We don't know, we have to just imagine, just have to guess. वो समझ tell us any of that. पर सीता जी को पता है कि यहाँ ये तो कुछ गड़बड़ वाला आदमी है। कह सीता सुन जति गोसाई, हे यति के रूप में दिखने वाले गोसाई, आप सुनो, बोलो वचन दुष्ट की नाई। आप तो दुष्ट की भांति बात कर रहे हो, कोई योगी है, कोई यति है, कोई साधु है, कोई सन्यासी है, इस तरह से कोई बात थोड़ी करता है राजनीति की, डराने की, प्रेम बताने की। दिस इज समथिंग स्पेशल। तो आप तो सीता जी को एहसास तो हो गया कि कुछ गड़बड़ जरूर है। क्रोध बंद तब रावण लीन रथ बैठा है, चला गया बता आतुर भाई रथ हाँ करने जाए। सो अगेन देयर इज सम, लेट मी गो बैक, ये 2028 में फिर और 2 चौपाई शायद और हैं, तो काफी समझाने बुझाने पर भी सीता नहीं आती है। तो क्रोधवंत तब रावण, रावण क्रोध हो जाता है और सीता जी को रावण लीन से रथ बैठा है, रथ पे बैठा लिया, चला गगन पथ आतुर, और अब उठा लिया, आपको क्या फटाफट यहाँ से निकलो, पता नहीं राम कब यहाँ पे आ जाए वापस। चला गगन पथ, उसके पास तो बड़ा हेलीकॉप्टर लेके गया होगा वो, यहाँ पे कोई उल्लेख नहीं है कि वो पुष्पक विमान लेके गया था, क्या लेके गया था, पर नेचुरली उसके पास तो बहुत सारे इस तरह के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के व्हीकल्स है। तो एयर मार्ग से गया फटाफट, आतुर भय बत अब जा तो रहा है पर उसको भय तो है, पता नहीं फटाफट जी राम यहाँ आ नहीं जाए और यहीं पे कहीं फटाफट युद्ध हो जाए और यहीं पे मैं मारे जाऊँ। तो बाकी राक्षसों को मरना, मैं अकेला थोड़ी मरना चाहता हूँ। कुंभकर्ण, मेघनाद सब दुष्ट मैंने पैदा उनका भी उद्धार होना है, नहीं तो चाहता तो यहीं वो मर जाता और काम खत्म हो जाता, रावण का वध हो जाता है और रामायण खत्म हो जाती है। पर वो कुंभकर्ण और मेघनाद और सारे राक्षस बैठे में, उनका उद्धार कैसे होगा? तो उनका उद्धार करने के लिए सीता को लंका ले जाना बहुत जरूरी है। विविध विलाप करत वैदेही, भोरी कृपा प्रभु दूर सनेही। अब सीता जी विलाप करती है कि मैं भगवान हमेशा मुझ पर दयालु रहे हैं, पर अब तो बहुत दूर हो गई, तो ये तो इतनी स्पीड से जा रहा है, अब तो हम कितने 100, 200, 500 मील दूर आ गए और पता नहीं मेरा क्या होना है। गीत राज सुनी आर्त बानी, रुख तिलक नार पहचानी, धावा क्रोधवंत कवच कैसे, छूटे ही पग पर्वत कहूं जैसे। अब गीत राज दोबारा आ रहे हैं, हम लास्ट टाइम देख चुके थे कि जब आते हैं भगवान पंचवटी पर तो उनकी गीतराज से भेंट होती है, वहां एक दूसरे से परिचय होता है। अब यहाँ
जो कि गीधराज जचाई हुए देख चुका है सीता जी को, और यहाँ वो सुन रहा है कि इतनी, अरे ये कोई रो रहा है, कोई स्त्री इतनी दहाड़े मार के इतनी दुखी है, तो बोले देखता हूँ क्या है। तो देखा कि वहां तो, अरे ये तो वो सीता है, अभी थोड़े 4-5 दिन पहले तो इनको मिले थे, 4-5 दिन, महीने 2 महीने पहले, और इसको ये लेके जा रहा है, तो रावण है ये तो अपहरण कर रहा है, इनका हरण कर रहा है। तो धावा क्रोधवंत कवि जैसे, छूटे पर्वत कहूं जैसे। जबकि उसको पता है कि वो रावण का मैच नहीं है। रावण तो विश्व विजयी है, सारे पृथ्वी पर हाहाकार हो गया, कोई रावण का टक्कर का नहीं था, तभी तो भगवान को अवतार लेना पड़ा। जटायु को पता है कि रावण को से पंगा लेने का मतलब है मृत्यु का आमंत्रण, पर वो अपना कर्तव्य देखता है कि इस समय एक नारी है, असहाय है, वो सहायता मांग रही है, तो उसकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है, चाहे भले कुछ भी हो, चाहे मुझे प्राण भी ना देने पड़े। तो जगह जगह पर वी हैव ऑल दिस लेसन्स दैट वी नीड टू हेल्प नीडी पीपल, जितना भी हमसे संभव हो, राइट। तो जितना भी हमसे संभव हो, जहाँ जिसको सहायता की जरूरत हो, तो जरूर नहीं है कि हर बार ऐसा इंसिडेंट होगा किसी स्त्री के साथ दुराचार हो रहा हो। छोटे छोटे दुराचार रोज होते हैं समाज में, हर समाज के, खास करके जो ऐसे लोग जो दुर्भाग्य से ना तो उनके पास पैसा है, ना उनके पास संपत्ति है, ना उनके बड़ी जान पहचान है, बड़ा निष्ठुर समाज है, उनके साथ अन्याय बहुत होता है। तो हम भगवान की दया से हम थोड़े से समृद्ध हो गए हैं, हमारे कनेक्शंस हैं और हमारे इधर उधर की जान पहचान है, और हमारे बोलने से कुछ काम हो सकता है, तो थोड़ा सा हमें इसमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो गीधराज ने जब आर्तवाणी सुनी और सीता जी को पहचान लिया, तो उसने कहा कि अभी तो ये तो बात करने का टाइम नहीं है, तो एक्शन का टाइम। तो धावा क्रोधवंत खग जैसे, वो पक्षी ऐसे भागा, छूटे पग पर्वत को जैसे, जैसे पर्वत की ओर से वज्र छूटता हो, जैसे कोई वज्र छूट रहा हो, उस तरह से उस तरफ भागे, इसको अभी रोकना है। तो ये 29C10 और ये C21 के बीच में 10 चौपाई हम खा गए। तो दोनों के बीच में फिर वो थोड़ा सा युद्ध हो रहा है। तब सक्रोध निश्चर खिस जाना, काट से परम कृपाल कृपाना। तो इवेंचुअली नेचुरली तो हम जानते हैं रावण बहुत शक्तिमान है, तो वो छोटे मोटे से अगर वो डर के भागा नहीं जटायु, तो रावण खिसिया गया और अपने कराल कृपाणा, बड़ा कृपाण है नहीं, तलवार, अपनी तलवार निकाली और उसने काटे से पंख पराग गदरनी, उसके पंख काटे। पक्षी को अगर मारना है तो उसे पंख काट दो तो जमीन पे गिर जाएगा, और वो तो वैसे ही ऑलरेडी एयरबॉर्न है, फिर तो वो कुछ कर नहीं सकता। काटे से पंख पराग गदरनी, वो जमीन पर गिर पड़ा। सुमेर राम कर अद्भुत करनी, और राम की माया का सोच रहा है, देखिए प्रभु की क्या माया है। वो चाहते तो इस तरह हमें नहीं होता, ये उनकी कोई माया है जिसकी वजह से हो रहा है, और अब मेरा ये हाल हुआ। वो किसी को दोष नहीं दे रहा है, कह रहे मैंने क्या बेवकूफी की, मैं अपना आराम से मौज कर रहा था, कहाँ इन दोनों के झगड़े में पड़ा। इसमें वो भगवान की कोई माया दिखता है, लेकिन अब दुख में भी भगवान का स्मरण करना है। हम एक पक्षी से सीख सकते हैं। अब उसको तो इस एपिसोड से कुछ लेना देना ही नहीं था, उसको पता था कि वो रावण से पंगा करने का मतलब है अपने प्राण देना, और फिर भी जिसकी वजह से उसके प्राण जा रहे हैं उनकी प्रशंसा कर रहा है। मेरे राम कर अद्भुत 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 करने। सीते जान चढ़ाए बहुरी, चला उतारे त्रासन तोड़े। अब उसने फिर से रथ पे चढ़ा लिया और चल दिया, क्योंकि मन में तो उसका अभी भी ये कह रहे ये तो निकलते ही मिल गया, पता नहीं और कितने लोग मिलेंगे बीच में और मुझे रोक तो चले जाएंगे। तो यहाँ से बड़ी तेजी से चलो, एक्सीलरेटर उसने दबाया हवाई जहाज का, और एकदम स्पीड से चला गया। गिर पर बैठे कपिल निहारी, कई हरि नाम दीन पर डारी, यही बीते सीते सो ले गए बन अशोक में राखा गए। अब ये एपिसोड में पता है, अब जा रहे हैं तो अब देख रहे हैं कि मैं जा तो रही हूँ, पर राम को पता कैसे लगेगा। तो ऐसा करो कि कहीं कोई सिविलाइजेशन दिखाई दे तो वहां पे कुछ अपना पहचान के लिए कुछ चीज डाल दूं जो मेरे पास है, ताकि कम से कम ढूंढते ढांढते यहाँ आए तो कुछ पता था कि यहाँ तक तो सीता है। तो एक पहाड़ बीच में दिखाई दिया, वहां पर बहुत सारे बानर बैठे थे, कपिन निहारी, बहुत सारे बंदरों को देखा। कई हरि नाम दीन पट डाले, उनको देखते हुए उन्होंने पट का लिटरल मीनिंग तो वस्त्र है, कुछ वस्त्र डाल दिए। इस पर हम बात करेंगे 1 मिनट पर, जरा लेट मी रीड द नेक्स्ट लाइन। यही विदेशी तेईसो ले गए बन सुख में राखत पे। और इसके बाद में सीधे नेक्स्ट स्टॉप तो लंका ही है।
यही विधि सीता ही सो ले, इसी प्रकार इस तरह से वो सीता को लंका ले गया और वहां पर उन्होंने अशोक वन में, जो हम जानते हैं अशोक वाटिका में, उनको जाके रख दिया। तो जो हम नॉर्मली कॉमन स्टोरी में सुनते हैं कि उन्होंने जब आते हैं राम सुग्रीव के पास तो वहां उनको उनके आभूषण दिखाते हैं, यह कॉमन स्टोरी। और यहाँ पे आभूषण की बात नहीं है, तो एक पट डाली, एक वस्त्र की बात है। तो ऐसा क्यों है? कोई आपके पास है किसी का इसका कोई एक्सप्लेनेशन या इस विषय में कोई जानकारी? नहीं बना क्यों? कपड़ा तो था ही, उनका शॉल था उसमें और कुछ गाने वगैरह भी कुछ थे उसमें, ऐसा वर्णन दूसरी जगह है। सर मैं कुछ कह सकता हूँ सर? हाँ भाई सर वाल्मीकि रामायण में इसमें ये मेंशन किया है कि उन्होंने अपने रेशमी चादर उतारी और उसमें कुछ आभूषण रखकर उनके बीच में फेंक दिया। हाँ, यही है कहानी। ऐसा उसमें वाल्मीकि रामायण के करीब 54 सर्ग में ऐसा लिखा हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पे यहाँ इसका उल्लेख नहीं करते। तो वस्त्र डाला तो खाली सिर्फ वस्त्र तो डाला नहीं होगा, पर उनके पास आभूषण कहाँ से आए? वो तो वनवास में थी। ओ दिए थे ना, अनुसुईया ने दिए थे। अनुसुईया ने दिए थे, अभी कल परसों की तो बात है। अनुसुईया ने उन्होंने दिव्य वस्त्र दिए थे, दिव्य वस्त्र आभूषण दिए थे। तो उसमें से उन्होंने कुछ आभूषण उसमें डाल दिए और वो पोटरी वस्त्र की पोटरी वहां नीचे डाल दी के पता नहीं किसी दिन राम हो सकता है यहाँ आए और ये लोग बताएंगे देखो ये आपका तो नहीं है माल सामान, नीचे बैठे हैं, शरीफ लग रहे हैं, पता नहीं बीच बात जाए तो पता नहीं, पर लग नहीं रहा। तो उन्होंने अपना रिस्क लिया तो नीचे वस्त्र डाल दिए। पर लिटरल मीनिंग इज वस्त्र, लिटरल मीनिंग इज नॉट आभूषण। जय विद कपट कुरंग सन धाय चले श्री राम, सो छप सीता राखे और रटते रहते हरि नाम। तो सीता जी को अशोक वन में रख दिया उन्होंने। अब सीता जी वहां पर उनका एक नया घर हो गया, टेम्पररी मूव फॉर सीता जी। तो वो वहां सीता जी रहती हैं, रटते रहते हरि नाम, बस दिन रात राम जी का नाम लेती हैं। और किस रूप में राम जी को रखते हैं? सो छवि सीता राम जी का वो रूप उन्होंने अपने हृदय में रखा जिस रूप में उन्होंने लास्ट उन्हें देखा था। जय विद कपट कुरंग संग, कपट कुरंग यानी मृग, वो कपटी मृग के साथ जब राम चले थे तो वो जो लास्ट शॉट था राम जी का था, वो उनकी मेमोरी में, उस मेमोरी को उन्होंने अपने हृदय में धारण करके वहां पर रहने लगे। तो यहाँ पर वो सीता जी के हरण का एपिसोड खत्म हुआ और सीता जी वहां रह गई। और अब हम वापस फिर राम जी के पास चलते हैं। बट बिफोर वी गो, एनी क्वेश्चन और एनी कमेंट ऑन एनीथिंग? ओके। आश्रम देख जानकी ना, भय विकल जस प्राकृत दीना, लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता रूपाती। सो हम वापस चलते हैं पंचवटी में। अब वहां तो राम ने मारीच का वध कर दिया और देख रहे हैं कि वो तो वहां लक्ष्मण दौड़े चले आ रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य करे ये क्या हुआ। तो दोनों भाई के जो वार्तालाप है उसका वी हैव नॉट पुट इन दिस बुक। सो दोनों वापस आते हैं आश्रम में कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये चलो वापस चलो भागे। और ये लक्ष्मण कहा, ये तो मैंने तो कहा ही नहीं इस तरह का। So that means there is some conspiracy going on here. तो तुरंत वो वापस में आते हैं और वहां तो क्या है, अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत, आश्रम देख जानकी ना। तो वहां तो जानकी है ही नहीं, सुना आश्रम है। तो इट्स नाउ ऑब्वियस कि उनको उठा ले गया है। भय विकल जैसे प्राकृत दीना, तो बड़े व्याकुल हुए सीता जी नहीं देखकर, जैसे कोई प्राकृत दीना। प्राकृत यानी हम लोग, एक साधारण मनुष्य व्याकुल हो जाता है, मानव लीला है, साधारण मनुष्य व्याकुल हो जाता है ना। आप और हम कितने व्याकुल हो जाएंगे, अरे ये क्या हुआ।
अब वहां पर लक्ष्मण उनको समझाते हैं बहुभांति कि ये तो प्रभु आपकी लीला है और ये तो आप क्यों व्याकुल हो रहे हो। हाँ? पर उनको तो चैन नहीं आता, पूछते चले लता तरुपाती। तो जब आदमी व्याकुल हो जाता है तो उसको पता नहीं वो क्या करता है। मेनी टाइम्स वी ourselves go through that situation. चलिए, तो लता और वृक्षों तक से सीता, अब तो वहां चलते हैं, अब सीता को ढूंढ रहे हैं। अब वहां जंगलों में किसको पूछेंगे। तो यहाँ तक जो ठीक है भील और जो साधु और जो भी मिले हैं उनको तो पूछा ही होगा, वो तो नेचुरल है। पर लता और वृक्षों तक से पूछते हैं कि आपने क्या सीता को देखा है। और उसका भी काफी वर्णन है, बड़ा 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 मार्मिक वर्णन है, जिस तरह से भगवान व्याकुल होते हैं। आगे परा गीत पति देखा, सुमृत राम चरण देखा, तब का गीत बचन धरतीरा, सनो राम भंजन भव। अब आगे तो गीतपति ग्रद्धपति यानी जटायु दिखाई दिए, तो अभी भी जीवित है, वो तो खाली पंख काटे थे, अभी तक उसकी मृत्यु नहीं हुई, और वो तो भगवान राम का स्मरण ही कर रहा था, हमने देखा ही था पहले। और जब उसने राम को देखा तो वो कहते हैं कि सुनो राम, हे भगवान, हे भगवान, हे राम, हे श्री राम, आप सुनिए। सुनो राम भंजन भव वीरा, इस भव की पीड़ा को दूर करने वाले, जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले, आप सुनिए मेरी बात। नाथ दसानन गति है की, नाथ दसानन यह गति की ने, तही खल सलक सुता हर लेने, दर्श लाग प्रभु राखे प्राणा, चलत चलन चाहता कृपा निधाना। कि क्या आप इतने परेशान हो रहे हैं, पर मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरी दशा है ये तो रावण ने की है। और रावण कौन है? जो सीता को लेकर चला गया है, जो सीता को हर कर ले गया है। तो यहीं पे भगवान राम को पता लग जाता है कि रावण ने उसका हरण किया है। तो बाद में प्रश्न खड़ा होगा, आप किष्किंधा में पहुंचेंगे तब, क्या राम को यहाँ पता है कि सीता को रावण ले गया है, तो सारी दुनिया भर में वानर भेजने की क्या आवश्यकता थी, सीधे रावण के यहाँ भेज देते। और रावण के यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता, पता तो है ये सीता रावण के यहाँ है, तो ये सारी सर्च करने की क्या आवश्यकता थी। So we'll talk about it when we come to Kishkinda. So first clue तो बहुत instantly मिल गया कि रावण ने हरण किया है और रावण लेके गया है, तो they already know it. Even as a human being know it, पर उसको हम भूल जाते हैं कि वो भगवान है और उनको सब पता है। As a human being that information is there कि रावण हरण करके गया है। दरअसल लाख है प्रभु राखो प्राण, और अब तक तो मेरे प्राण त्याग दिए होते और प्राण चले ही होते, पर आपके दर्शनों की इच्छा से मेरे प्राण अब तक शेष है। पर अब मैं बस अब मुक्ति पाना चाहता हूँ, चलन चाहता हूँ, कृपा निधान है, कृपा निधान, मेरे प्राण अब जाना चाहते हैं, आप बस मुझे मुक्ति प्रदान करिए। जल भर नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाई। तो भगवान राम अपने नेत्र में अश्रु भरकर कहते हैं कि हे तात, तात शब्द आप किसी के लिए उपयोग कर सकते हैं, नहीं बड़ी जो आपके प्रिय हैं, पिता है, पुत्र है, भाई है, मित्र है, एवं सेवक है, दास है, स्वामी है। हे तात, ओ डियर, कर बंधे जितनी गति पाई, आपने अच्छे कर्म से अच्छी गति पाई, तो इतने अच्छा कर्म किया है। और क्या अच्छा कर्म किया है? परहित बस जिनके मन माए, कि आपने तो परहित मेरे हित के लिए, परहित बस जिनके मन माए, जिनके मन में दूसरों का हित है, तिन कहाँ कछु जग दुर्लभ नाहि, उन्हें तो इस विश्व में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सो परहित पर मानस में बहुत सारी चौपाइयां हैं, और धर्म की व्याख्या ही यह है कि परहित ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों का हित करना, दूसरों की चिंता करना, दूसरों के लिए करना, वही सबसे बड़ा धर्म है। सो जो परहित यहाँ पर परहित जो कर रहा है, आपने खुद ये सब करने की जरूरत ही नहीं, आराम से यहाँ पे बैठे हुए मस्त थे, और आपने इस झंझट में पड़ने की क्या जरूरत थी, पर आपने प्राण त्याग देने के लिए तत्पर हुए। हे गीतराज, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तनु तज तात जाओ मम धामा, देव कहा तुम पूर्ण कामा। तो हे तात, आप तनु तज ताज, तन आपका शरीर त्याग कर आप मेरे धाम जाइए, और मैं आपको और क्या दूं, आप तो स्वयं पूर्ण काम है। अब अपना धाम दे दिया, इससे ज्यादा भगवान देवी कह सकते हैं।
तो यहाँ ये जटायु वाला छोटा सा एपिसोड है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इवन एक श्लोक की रामायण में है, आदोरोम तपोदिवन आदि गवनम में एक जटायु का ही उल्लेख, तो 2-3 लोगों का उल्लेख, उसमें जटायु का नाम है। ताहि देत गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पर उदारा। तो जो नए कैरेक्टर की हम बात कर रहे थे ना, हर क्लास में कौन कौन से नए कैरेक्टर आते हैं, तो आज जटायु आए। जटायु तो खैर पहले भी आ चुके थे, अब जो नए कैरेक्टर है वो है शबरी। तो वहां से चल दिए, अब तो जाना है, सीता को ढूंढना है, तो उसे उत्तम गति दे, कहता है दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पर उदारा। तो सबरी के आश्रम में भगवान राम पहुंचते हैं। कंद मूल फल सुरसाती, दे राम कहवान, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। अब सबरी के पास में कोई पिज्जा और बर्गर और ये सब तो था नहीं, ना ही कोई खीर पूड़ी या हलवा या इस तरह का सामान था, कचौड़ी और भी। तो उसके पास तो बेचारे के पास कंदमूल फल, तो कंदमूल फल ये सब चीजें थी, पर स्वादिष्ट। उन्होंने आके प्रभु को दिए और प्रभु ने बड़े प्रेम से खाए और उसका बारंबार बखान किया। अब यहाँ पे वो शबरी की जो खट्टे बेर वाले एक और मीठे बेर और खट्टे बेर वाली जो एक प्रचलित स्टोरी है, उसका यहाँ पे तुलसीदास जी ने कोई लिख दिया। पता नहीं किसी और रामायण में है कि नहीं, आप लोग बताएं, आप सब पढ़े हुए हैं। तो जो रामायण में नहीं है, मगर रामलीला वगैरह में दिखाते हैं और दूसरी किताबों में लोगों ने डाला हुआ है। हाँ, तो किसी रामायण में नहीं है। तो वो बड़ा बड़ा आई थिंक इट्स वेरी नाइस स्टोरी, वेरी टचिंग स्टोरी। ये उनका जो प्रेम भाव की कहानी है वो, तो वो अपने प्रेम में चाहते हैं कि मेरे ये तो यही मेरे तो प्रभु हैं, इनको मैं खट्टे फल कैसे खिला सकती हूँ। तो बेर खिलाए तो बेर भी चख के खिलाओ, बोला तो चख लोगे, मिठाई तो दो। ये माँ का भाव है, एक माँ अपने बच्चों को खिलाती तो कैसे खिलाती है ना। आप अब हम लोगों को तो माँ बनने का सौभाग्य नहीं मिलता, अपनी बहनों को ही मिलता है। तो ये बहनें जो जिस प्रेम से बच्चों को खिलाती है, पहले चख लेंगी उसको, फिर वो खिलाएंगे। चख ऐसे नहीं कि ऐसे खिला दिया, तो चख के खिलाएंगे। हमारी बेटा हो और परिवार के सब सदस्यों को इसी तरह खिलाती हैं, ये माताओं की महानता है। पर वो यहाँ पर उस तरह का कोई उल्लेख नहीं है। उससे टाइम उससे चला, मैं एक दो स्टोरीज हैं, पर आई विल नॉट टेल देम, आई वांट टू फिनिश दिस टुडे। तो सीता जी शबरी का छोटा सा प्रसंग है, थोड़ा भावुक प्रसंग है, और उसका सबसे बड़ा आपको वो प्रसंग इज नोन फॉर जो आप जानते हैं। अरे भाई चलो, हाँ ये तो हो गया। कई विध अस्तुत करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। और शबरी कहती है मैं आपकी क्या स्तुति करूं, मैं तो बिल्कुल यहाँ पे जंगल में पड़ी हुई, मेरे को तो मैं कोई कॉलेज स्कूल में तो गई नहीं, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, मैंने कोई वेद रामायण भागवत पढ़े नहीं है, तो मैं आपकी कैसे स्तुति करूँ, मेरे को तो कोई चौपाई दुआ श्लोक कोई पता नहीं है। अधम जाति, मैं अधम जाति की हूँ, नीच जाति की हूँ, और बड़ी जड़ बुद्धि हूँ। अब पीपल इसको ना अगेन जो रामायण क्रिटिसाइज करने वाले हैं, ऐसी लाइन को पकड़ लेते हैं कि वो तुलसीदास जी ने एक स्त्री को नीच जाति का कहा, स्त्री को जड़ बुद्धि का है। तुलसीदास जी नहीं कह रहे, ये शबरी खुद अपने बारे में कह रही है, उनकी विनम्रता है, राइट। वो विनम्रता है, वो इतनी विनम्र है, वो कह रहे हैं। अब हम ये कहते हैं कि भाई आप बड़े हैं, मैं आपके सामने तो बहुत छोटा हूँ, आप इतने ज्ञानी हैं, मैं तो बिल्कुल बेवकूफ हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो लिखने वाला कह रहा है, ये विनम्रता का भाव है, ये संस्कृति है। तो वो अपना विनम्रता के रूप में कह रही है। अब भगवान कहते हैं कि कह रघुपति सुने भामनी बाता, मानो एक भगति करना आता है कि तू छोटी जात की है, बड़ी जात की है, तू नारी है, जड़मती है, बुद्धि है, उसको छोड़। मैं तो एक ही नाता मानता हूँ भक्ति का। मेरी भक्ति करता है वही श्रेष्ठ है, चाहे वो नारी हो, नर हो, बुद्धिमान हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, वीर हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, डजंट मैटर। और उसके दर्जनों उदाहरण है हमारे साहित्य में, कि उनके लिए सब बाकी चीजों का कोई मायने ही नहीं है, कौन क्या है, मनुष्य हो, पुरुष हो, जानवर हो। अभी थोड़ी देर पहले हम देखा जटायु, वो तो वल्चर है, राइट। उसको उन्होंने मुक्ति दे दी, वो तो मनुष्य भी नहीं है। तो मानो एक भक्ति करना था, भक्ति करना था।
अब वो जो नवधा भक्ति का उनको ज्ञान देते हैं, जिसको लेकर ये शबरी प्रसंग बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जो नवधा भक्ति, और संस्कृत में भी वो श्रवणम और क्या है मुझे तो आता नहीं है, वो नवधा भक्ति की बात है। तो नवधा भगत कहूँ तो पाई सावधान सुन धर्म पाई। तो मैं नवधा भक्ति की ज्ञान देता हूँ। देखिए ना, यहाँ पे भक्त भगवान को लाचार देता है। शबरी तो सालों से वहां वेट कर रहे थे कि राम यहाँ आएंगे। तो वो राम को ढूंढने कहीं नहीं गई। तो वो तो शबरी भी बड़ी मेरे तरह अखड़ देगी, उनको गर्ज पड़ेगी तो वो राम सीधे युधिष्ठिर नहीं आएंगे, मुझे कोई अयोध्या आने की जरूरत नहीं। तो शबरी को उनको राम को लगेगा कि मैं इसकी भक्त हूँ या मेरे में कुछ है दम, तो राम स्वयं यहाँ आए। तो राम स्वयं वहां पहुंचे जंगल में उसके पास, शबरी कहीं उनको ढूंढने डांटने लगी। तो यही इसलिए भक्ति की पहचान है। हम फालतू में दुनिया भर की यात्राएं करते रहते हैं। मैं स्वयं करता हूँ, मैं आप किसी की निंदा नहीं कर रहा यहाँ पर। आपके मन में भक्ति है तो भगवान स्वयं आपके पास आएंगे। आप कहीं पे रहते हो, आप भोपाल में रहते हो या ह्यूस्टन में रहते हो, या चाहे जंगल में रहते हो या पर्वत पे रहते हो, मन में भक्ति भाव होना चाहिए। और भाव नहीं है और बद्रीनारायण चले गए और रामेश्वरम चले गए और सोच रहे हैं हम भगवान मिल जाएंगे, वो ठीक है, वो एक यात्रा होगी, मन को प्रसन्नता होगी, पर उससे कोई भगवान को नहीं मिलने वाले। सो मैं तो नवधा भक्ति की जानता हूँ। इतना बड़ा आप पहली बार उन्होंने भगवान राम ने, अब तक इतने सारे देखिए ना, अरण्य कांड में दुनिया भर के ऋषियों से मिलके आ रहे हैं। वो अगस्त्य ऋषि और सुतीक्षण और अत्रि ऋषि और वाल्मीकि जी, तो किसी को इन्होंने नवधा भक्ति का ज्ञान नहीं दिया। उसका अधिकार ये शबरी को माना है। कितनी बड़ी बात है। तो वो ज्ञान तो किसी और को भी दे सकते थे, यहाँ क्या जरूरत थी उसे। शबरी ने तो कहा नहीं कि मुझे आपको ज्ञान दो, फिर भी वो नवधा भक्ति का ज्ञान देते हैं। और अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट, दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग अस। हम मनुष्य को बताते हैं कि भगवान को हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। सो एनीवे, बिकॉज शॉर्ट वर्जन ऑफ रामायण, तो नवधा भक्ति का वर्णन नहीं है, पर समरी ऑफ दैट इज नव मोह एक जिनके होई, नार पुरुष श्रास्त्र होई, सो से प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। कि इन 9 में से कोई भी एक भी भक्ति अगर आपके पास है, वो कोई भी हो, जड़ चेतन स्त्री पुरुष, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, तो वो मुझे अतिशय प्रिय है। तो किसी भक्ति किसी भी प्रकार की हो, सकल प्रकार भगत दृढ़। और तेरी बात करें तो तेरे पास तो सारी भक्ति है, एक ही नहीं है। तो सुनने में और मन से और तन से और हर तरह से भक्तियों से एक। तो तुम तो 9 में से एक नहीं, 9 की 9 भक्तियां तुम्हारे पास है। अब चूंकि राम तो सीता जी के सर्च में है, तो जनक सुता का सद भामिनी जान ही कर बर भामिनी। ठीक है, अभी भामिनी इसी यहाँ पे शबरी के लिए उन्होंने बार बार भामिनी शब्द का प्रयोग किया है। And we have seen that word before. So इसलिए मैंने have not written here. That's why we are able to go fast, because अब काफी familiar शब्द आ रहे हैं। तो भामिनी is basically, you know, पुराने इंग्लिश होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में, like a good lady, you know, किसी भी महिला के लिए बड़े रिस्पेक्ट के साथ आप कहना चाहते हो, use word भामिनी। हे भामिनी, अब वो अगेन वो पत्नी भी हो सकती है, you can call your wife भामिनी, हे भामिनी, and very respectful किसी स्त्री को without using her name आप भामिनी शब्द का प्रयोग। तो हे भामिनी, ओ गुड लेडी, अगर हम कहना चाहें अंग्रेजी में उसको। जनक सुता कह सुध भामिनी, हे भामिनी, तुझे जनक सुता की कोई सुधि है, पता है कि सीता के बारे में, सीता को देखा हो या उसके बारे में किसी से कुछ सुना हो? क्योंकि अब तुम देख ही रही हो, हम तो दोनों भाई यहाँ घूम रहे हैं, हमारी पत्नी तो यहाँ है नहीं। सो यू हैव एनी आइडिया? एंड दीज आर ऑल स्मॉल थिंग्स दैट, यू नो, अगर आपको आवश्यकता है तो आपको हर किसी से मदद लेनी चाहिए। वही राम का चरित्र यहाँ से प्रकट शुरू होता है। आप सबसे पहले देखिए ना, वहां तो गीतराज ने स्वयं ने बता दिया है, पर यहाँ तो शबरी ने तो कुछ बताया नहीं सीता के बारे में, पर वो पूछ रहे हैं, प्रोएक्टिवली पूछ रहे हैं कि हे, हालांकि तो यहाँ जंगल में रहती है और तेरा कोई एक्सेस नहीं है, तेरे पास इंटरनेट भी नहीं है, पर हो सकता है तूने कहीं देखा हो आसमान में, या कोई आते आते किसी से सुना हो कि भाई यहाँ देखिए कोई स्त्री को या हरण करके जा रहा था, कुछ यू हैव एनी इंफॉर्मेशन? And there's a big lesson for all of us that we should seek help from others when we need to seek help. हमें ईगो नहीं रखना चाहिए, हमारे में अहम बहुत ज्यादा है कि हम इसकी मदद क्यों लें, और या इसको क्या पता है, ये तो यहाँ बैठा है नुक्कड़ पे, इसको क्या पता है, ये इतना पढ़ा आदमी है, बेकार में अपना टाइम क्या वेस्ट करना, कोई जरूरी नहीं है। एंड आई हैव ए वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ दैट इन माय लाइफ। अगेन वो समय की कमी से मैं नहीं कह पाऊंगा। बहुत सालों पहले, यू नो, हमारे जो ग्रैंडफादर थे, वो
फेल डाउन और मेंटली बिकेम अनस्टेबल। तो उसी अवस्था में वो चले गए और वो उनको पता, वो भूल गए घर कहाँ है, एंड वी लॉस्ट हिम। बहुत सालों पहले बात है, ये है 1976 की बात। उस समय मैं तो अमेरिका में था। जस्ट इमेजिन कि आपका घर का कोई बड़ा हो और कुछ मेंटली अनस्टेबल हो जाए और घर से बाहर चला जाए और वो घर पे वापस ना आ पाए, व्हाट विल हैपन। मैं तो यूएस में उस समय पढ़ रहा था, पर माय फादर एंड माय ब्रदर्स वेंट क्रेजी सर्चिंग फॉर हिम, और उनको इसी प्रकार से वो मिल गए, एंड दे फाउंड हिम। एक एब्सोल्युटली फिल्मी वे ऑफ इट हैपन। तो काफी बड़ा प्रसंग है, कभी पता नहीं तो समय में बताऊंगा। जो जिस तरह से वो मिले, वो ऐसा लगता है जैसे फिल्मों में होता है। इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। किसी दूसरे शहर में जाके, नॉट इन द सेम सिटी, दे फाउंड हिम, और फिर उनको घर पे लाए, उनकी सेवा की। पर वो तो बहुत हेल्थ बहुत उनकी खराब थी, तो बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए। पर इट्स जस्ट अमेजिंग। एक जो घर घर जाके सब्जी बेचती है ना औरतें, राइट, अभी भी बेचती हैं, आती है सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। ऐसी एक लेडी ने उनको बताया, वो अहमदाबाद से गायब हुए थे, अहमदाबाद में रहते थे हम तो, और नडियाद में उनको ढूंढने गए मेरे किसी फ्रेंड के यहाँ के, भाई यहाँ तो नडियाद एक 30 मील 25-30 मील दूर शहर है वहाँ पर। और वहाँ बैठे बात कर रहे थे कि भाई यार हमारे पिताजी का गुम हो गए, किसी ने दिखा, किसी कुछ पता है। तो एक वहाँ सब्जी बेचने वाले आई टोकरी रखकर, तो वो बात सुन रही थी। बोला आप किसी बूढ़े आदमी को घूम रहे? बोले वहाँ अभी मैं देख के आऊँ, इस पेड़ के नीचे एक बूढ़ा बैठा हुआ है। और वहाँ गए और हम, दैट वाज माय ग्रैंडफादर। क्या आप इस बात को मान सकते हैं? घर से 25-30 मील दूर एक कंप्लीट स्ट्रेंजर सब्जी बेचने वाली बुढ़िया, हमारे लिए एक शबरी साबित हुई। तो उसने आगे पता है। तो किसी को अंडर एस्टिमेट मत करिए। अगर वो नहीं आती और वहां से वो चले गए होते या कुछ होता, तो शायद कभी हमें मिलते भी नहीं। तो इस तरह का जीवन होता है। तो किसी का हम कभी अंडर एस्टिमेट ना करें। पता नहीं कौन हमें कैसे जीवन में सहायता करेगा। जातिहीन अग जन्म महे, मुक्त कीन असनार, महामंद मन सुख चसी, ऐसे ही प्रभु विसार। तो यहाँ पर तुलसीदास जी इस अरण्यकांड की समाप्ति करते हैं। पहले अरण्यकांड की यहाँ समाप्ति नहीं करते, उसके बाद में नारद का छोटा सा प्रसंग है, पर आई डिड नॉट इंक्लूड दैट। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हे भगवान, परमपिता को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो उन्होंने जिसको समाज समझता था, अभी यहाँ पे भी लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो तो पापिन थी, नीच जात की थी। तो तुलसीदास जी नहीं कह रहे, समाज उस स्त्री को नीच जाति की और पापिनी समझता था। तो जिसको समाज, अब ये ठीक है, एक आपको दुआ लिखना है तो समटाइम्स यू हैव टू टेक लिबर्टी टू राइट लाइक दैट, बट डोंट मिसअंडरस्टैंड दैट। तो सबरी को तुलसीदास जी को भी ऐसा नहीं कहेंगे। जिसको नवदा भक्ति प्राप्त है उसको कोई कहेगा इस तरह से, पर ऐसे जिसको समाज जितना निम्न समझता है उसको भी परमात्मा मुक्त कर देते हैं, और हम उसी परमात्मा को भूल जाते हैं। सो आई थिंक दिस, इसको मैं करता हूं बंद। तो इसके बाद एक छोटा सा प्रसंग नारद जी का है। नारद जी आगे फिर भगवान को मिलते हैं और पूछते हैं कि आपसे बस मेरा एक प्रश्न है कि आपने, मेरा उस समय विवाह करने का मन था, आपने मुझे क्यों नहीं करने दिया? That question also people ask, how भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसका किसी का भी मन कर सकता है विवाह का, how can you stop him? उन्होंने इतना सारा ड्रामा क्यों किया, उसके विवाह क्यों नहीं करने दिया? और उसका एक्सप्लेनेशन श्री राम के अरण्यकांड में इसके अंत देंगे, but we don't have time for that, so I will let you read. So we will conclude our Aranyakand here, and I want to talk about few more things, and we have 2-3-4 minutes. So before that, any question or comment? एक कमेंट मैं करना चाहता था। हाँ, करिए। कि मैंने एक लेख लिखा था राम क्वेस्ट में कि नारी का चित्रण, और उसमें उज्ज्वल गमार और रावण ने जो कहा, और मैंने इसको देखा, ये सबसे खराब मुझे लगा, और मैंने लेख में नहीं डाला, मगर पाप की जन्मभूमि बताते हैं स्त्री को। वो राजकुमारी है और इतनी अच्छी है कि शादी को छोड़ करके चली जाती है, क्योंकि उसमें पशुओं का वध हो रहा था, और मतंग ऋषि की शिष्य है। वो पूरा उसने ट्रेनिंग पाई है मतंग ऋषि जैसे बड़े आदमी से। तो उसके लिए तुलसीदास जी को ऐसा कहना
कि नारी तो पाप की जन्मभूमि है, हमें अच्छा नहीं लगा। आपने समझाया है मगर फिर भी उनको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। Okay. Any other comment or question? नहीं, मेरा एक सुझाव है कि हम इस ग्रुप में जैसे सुंदरकांड के पाठ किया है और अखंड रामायण भी किए हैं, इसी तरह से क्या हमको अरण्य कांड का भी एक इस तरह से कंटिन्यूसली पाठ में भी 1.5 से 2 घंटे के अंदर में करना चाहिए, क्योंकि ये कांड ऐसा है जिसमें भक्ति की चरम सीमा है। Okay. Anything else? Thank you, Dharmendra. चलो, वेरी नाइस। अभी मेरे ख्याल से अगले सप्ताह विल एंटर किष्किंधा कांड और आगे पढ़ेंगे। और मैं बस शेड्यूल रिवीजन की आपको मैं व्हाट्सएप पे डाल चुका हूँ, तो प्लीज लुक एट इट इफ यू हैवंट सीन। अगले शनिवार यानी 4 दिसंबर को वी विल हैव राम हाइकू गोष्ठी। हाइकू इज अ टाइप ऑफ पोएम, जैसे दोहा, चौपाई, ये तो बहुत पुराने मीटर्स हैं, विधाएं, कविताएं की। हाइकू इज समथिंग सम जापानीज डेवलप्ड, पर वो इंडिया में काफी पॉपुलर हो गया। सो वी विल हैव हाइकू प्रेजेंटेशंस बाय अबाउट 60 हाइकूकार। तो 3-3.5 घंटे चलेगा, जितना भी समय आप छूट सके प्लीज ज्वाइन। It will start at 7:30 p.m. India time, so we can finish by 11 by India time, ऐसा बोला। So whatever time you can join, please join. और जो आपको भाई साहब, ये हाइकू वाला प्रेजेंटेशन है इस सैटरडे को है, 4 तारीख, हाँ, परसों। ओके, ठीक। और तुलसी रामायण 1008 पंक्ति जिसको हम यूज कर रहे हैं, that is printed now and it's available. तो जो आप लोग रामायण क्लास कर रहे हैं, आप posted everything on WhatsApp. So those who are attending class regularly, you can get a copy without paying anything. Only thing we'll need your full address, so just send that address and then she will mail you. You can always buy additional copies and use them to distribution to your friends and relatives or something. रामायण का प्रचार प्रसार में लगता है कि कुछ करना चाहिए, so you can do that. एंड फाइनली जो कोर्स प्रोजेक्ट में मैं डाला था कि रामायण में जो संज्ञाएं और विशेषण है, सो आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट। जो मैंने कल मैंने लिस्ट में लिखी थी, आई हैव दीस नेम्स: धर्मेंद्र, स्मिता भाभी मलिक जी, दोनों पति पत्नी, उषा श्रीवास्तव जी, विदुषी मेहता जी, मीनू अग्रवाल जी, राजेश कुमार श्रीवास्तव, बी कामकोटी और सुष्मिता दास, आई थिंक। सो उसके मैंने कल मीटिंग रखी है 9 बजे, so please join, see how do you want to do it, and if anybody else whose name I have not read, तो आप उसमें जरा नाम जरा डाल दीजिएगा या भी बता दें। So our goal will be to essentially not for just this book, but entire रामचरितमानस, क्योंकि हम सारी संज्ञाओं को ढूंढें और उनका फिर विल डू एनालिसिस ऑफ दैट। और लास्ट अनाउंसमेंट क्या याद दिलाना चाह रहा हूँ आपको, रीडिंग ऑफ अखंड रामायण 31 दिसंबर और 1 जनवरी। सो अगर अभी तक आपने गूगल फॉर्म ना भरा तो प्लीज डू। आई थिंक अबाउट 40 people have filled in the Google form, no, something like that, around that. So we will need about 45 to read 45 slots, and then some we will take some help for managing. जो last year अखंड रामायण में आप में से किसने हिस्सा लिया था? Just raise hand quickly. सुजीत जी, अमर जी, धर्मेंद्र जी, हम लोगों ने। So we will have the same model. I think it worked very well. कोई खास परिवर्तन की जरूरत नहीं है, and there will be enough readers. So जो reader करेंगे, they will have half an hour slots. Will follow same way, and it I think work beautifully. So that अगले सप्ताह maybe within next 10 days I will have all that thing lined up. Okay, that's all I have. Anything else you have? कोई चीज में चुक रहा हूँ या कोई चीज का स्पष्टीकरण चाहिए?
नहीं? चलो तो कंक्लूड। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतगमय। ओम शांति शांति शांति।